जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये सोमवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के रोज मैसेज आ रहे थे कि जानवर से तुम्हारे घर पे खतरा है। हम बच बच के तो घूम रहे थे, लेकिन मेरा हस्बैंड वो तो पता नहीं, बात नहीं सुनते हैं, समझते नहीं हैं। वो सडनली एक बाहर का डॉगी था, उसको बिस्किट खिलाने चले गए और उसने पूरा उनका हाथ जो है अपने मुंह के अंदर ले लिया एंड ही इज इंजर्ड सो बैडली। गुरुजी प्लीज मेरी अरदास है, उनको ठीक कर दीजिए, बहुत पेन में हैं। प्लीज गुरुजी, आप ही हैं जो ठीक कर सकते हैं। वैसे मैं अभी जा रही हूँ उनको आपका चंदन टीका वुंड्स पे लगाने के लिए। आप प्लीज हेल्प करिएगा उनको हील करने में गुरुजी, प्लीज 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 उनकी तबीयत ठीक कर दीजिए गुरुजी। ना ठीक से खा पा रहे हैं, ड्रिंक्स भी थोड़ी सी कम हो गई है वैसे तो, और वो आपकी तरफ अब थोड़ा थोड़ा उनको फेथ और बिलीव होता जा रहा है। उनका फेथ मत टूटने दो गुरुजी, प्लीज उनको ठीक कर दो। अपनी ब्लेसिंग्स मेरे दोनों बच्चों के ऊपर देने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चे का बहुत सुंदर दर्शन कराया है आपने, बहुत सुंदर वो वहाँ का जल प्रसाद लेके आया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, आपका तो कितनी बड़ाई करें वो बहुत ही कम है। आप इतने कम वक्त में हम लोग का सबका सत्संग शेयर कर देते हैं, उसके लिए शुक्राना। आपने जैसे ही शुक्राना मेरा सत्संग शेयर किया, उतने में तुरंत ही बटरफ्लाई के दर्शन हुए, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्लीज गुरुजी मेरे दोनों बच्चों की हेल्प करिए, उनकी इस स्ट्रगल भरी जिंदगी को आगे बढ़ाने में। आपका ब्लेसिंग्स आ गई, मुझे पता है वो तो आप बहुत जल्दी करेंगे। बस अब हम सुबह अमृत वेला के सत्संग में फिर हाजिर होंगे, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बाबा जी, गुड मॉर्निंग। मैं अपने प्यारे बाबा जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में प्यार भरा नमस्कार। शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज सुबह के यहाँ पर 4:46 हुए हैं। सोमवार का दिन है और 9 दिसंबर की तारीख है। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर बात के लिए शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आपकी परीक्षाओं का शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आज मैं आपसे अरदास करती हूँ कि बाबा जी, जो भी इंसान हमारे कांटेक्ट में आए, हमसे हमेशा सुख, प्यार और सम्मान पाए। उनको ये महसूस हो कि
वो वैल्यूएबल हैं, उनको हमसे खुशी मिले, सुख मिले, शांति मिले। मेरे प्यारे बाबा जी, हमको हमेशा दूसरों के सामने सच्चा बन के रहना चाहिए। जैसे हम ओरिजिनल हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, मैंने आपसे कभी कुछ भी नहीं छुपाया अपने बारे में। मैं जैसी हूँ, जो हूँ, आपके सामने हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आप मेरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ जानते हैं। मेरे मन को भी पढ़ सकते हैं, मेरी भावनाओं को भी पढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, लेकिन ये शक्ति कई बार इंसान के अंदर नहीं होती। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहती, किसी भी तरीके का। मुझे किसी को दुख देना अच्छा नहीं लगता। बहुत बुरा लगता है अगर किसी को हमारे कारण थोड़ी भी पीड़ा पहुंचे, थोड़ा भी दुख पहुंचे, चाहे मन से, वचन से, कर्मों से। मेरे प्यारे बाबा जी, आप हमको एक अच्छा इंसान बनाना। हमको कुछ और मिले या ना मिले, लेकिन हमारी अच्छाई कभी ना मरे। हमारे अंदर की अच्छाई हमेशा बनी रहे। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं आपसे कभी ये नहीं मांगती कि मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए। या कोई धन दौलत चाहिए। मेरे प्यारे बाबा जी, आप हमको सब कुछ देते हैं, बिन मांगे ही सब कुछ देते हैं। मेरे बाबा जी, आप जब आपको हमारे जीवन में कोई कमी दिखाई देती है कि इस बच्चे के जीवन में इस चीज की कमी है, तो आप हमको वो चीज भी प्राप्त करा देते हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, आप दाता हैं, देने वाले। हमको सब कुछ आपसे ही प्राप्त होता है। मेरे प्यारे बाबा जी, आप दया के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, सुख के सागर हैं,
शांति के सागर हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, आप सद्गति दाता हैं, मुक्ति दाता हैं, जीवन दाता हैं। आप हमारे प्राणों के आधार हैं। आप हमारे सब कुछ हैं मेरे बाबा जी। आपके बिना हम बिल्कुल जीरो हैं। आप हो तो हम हैं, आप नहीं हो तो हम नहीं हैं। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है आपके बिना। आपका प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है मेरे बाबा जी। आपका दुलार, आपका प्यार हमारे लिए सब कुछ है। आपकी छत्र छाया में बैठकर मुझे हमेशा बहुत अच्छा महसूस होता है। मेरे प्यारे बाबा जी, जब भी मैं विपिन अंकल जी से बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने प्यारे गुरुपा के पास हूँ, अपने प्यारे गुरु जी के शरण में बैठी हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा मेरे पास विपिन अंकल जी के रूप में बैठे हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, आप हमेशा हमारे साथ रहना मेरे बाबा जी। और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए मेरे बाबा जी। आप हमेशा मेरा सुरक्षा कवच बनकर मेरे साथ रहना। मेरे प्यारे बाबा जी, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। आपके अलावा और कोई है नहीं मेरा दोस्त। जिनसे मैं अपनी सारे मन की बात कहती हूँ। मेरे अंदर जो भी इमोशंस हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, मेरे अंदर अगर कोई कचरा भी है तो वो भी मैं आपको ही, आपके सामने ही रखती हूँ। आपसे कुछ भी छुपाती नहीं हूँ मेरे बाबा जी। अपने मन की हर बात आपको बताती हूँ मैं। मेरे प्यारे बाबा जी, अपने प्यारे प्रभु के सामने हम एक खुली हुई किताब हैं। आप हमको A to Z जानते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक। आपको हमारी हर बात पता है। मेरे प्यारे बाबा जी, आप जानी जाननहार हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे पास सिर्फ एक यही रास्ता है आपसे मिलने का।
कि अपने कमरे में, इस छोटे से कमरे में बैठो, अपने प्यारे गुरुपा से बात करो, रिकॉर्डिंग करो, मैसेज भेजो, विपिन अंकल जी को भेजो, विपिन अंकल जी से आपके आशीर्वाद रिसीव करो। मेरे प्यारे बाबा जी, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा आदत पड़ी हुई है। एक पल भी मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। मेरे मन को जैसे आदत हो गई है आपके पास रहने की, आपसे प्यार करने की। मेरे प्यारे बाबा जी, आपका ये अनमोल प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। आपके प्यार से मेरे मन को बहुत सुकून मिलता है मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, इस दुनिया में बहुत प्रकार की टेंशन और स्ट्रेस है। ये शब्द भी इतने बुरे हैं कि इनको बोलने का भी मन नहीं करता मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, मेरा तो मंत्र है मेरे बाबा जी, सुख शांति के दाता, प्यार के दाता, आनंद के दाता। आप मेरे सब कुछ हो मेरे बाबा जी, मेरे सब कुछ। मुझे सुकून देने वाले, प्यार देने वाले, शांति देने वाले। लव यू मेरे बाबा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक है मेरे प्यारे बाबा जी। मैं आपकी प्यारी बेटी हेमा आपसे आज्ञा चाहती हूँ इस रिकॉर्डिंग में, वैसे नहीं, सिर्फ इस रिकॉर्डिंग में आपके प्यारे मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे सामने आपके अनेक स्वरूप रखे हैं और मेरे प्यारे सुंदर से कान्हा जी बैठे हैं।
बहुत ब्यूटीफुल से ग्रीन कलर के गरम कपड़े पहने हुए हैं इन्होंने, और इनके कैप पर मैंने वो वाली राखी बांधी है जिसमें मोर पंख का निशान है। बहुत सुंदर मेरे कान्हा जी लग रहे हैं। बहुत प्यारा मनमोहक दृश्य है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने रात के सोने से पहले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने ही बैठकर अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा ही सहाय। आज की डेट है 9 दिसंबर और टाइम हो रहा है 10:52 रात के। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा दिन देने के लिए, इतनी अच्छी शाम देने के लिए। मैं एक बहुत ज़रूरी काम से गई थी, गुरुपा को पता है क्योंकि वो मेरे साथ ही गए थे। तो जो भी आपने करवाया बहुत अच्छे से सब कुछ करवा दिया गुरुपा। बीच में मैं परेशान हो गई थी संगत जी, क्योंकि कैब नहीं मिल रही थी वापस आने के लिए, बार बार कैब कैंसिल हो रही थी घर आने के लिए। तो पर मैंने बस फटाफट और कुछ मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने गुरुपा को याद किया, गुरुपा प्लीज़ जल्दी कैब करवा दो, गुरुपा कैंसिल नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसे बोलने लग गई। और गुरुपा ने 5 मिनट में ही कैब करवा दी, और बल्कि जो टाइम पे मुझे पहुंचना था उससे आधे घंटे पहले ही पहुंचा दिया, पता नहीं कैसे। जबकि मैं जब जा रही थी तो मुझे ट्रैफिक मिला था और मुझे यही लग रहा था कि अब वापसी में भी मुझे ट्रैफिक मिलेगा। तो मैं वही डर रही थी, घबरा रही थी कि ट्रैफिक मिलेगा। लेकिन पूरे रास्ते गुरुपा साथ में थे और उनको बार बार मैं बोल रही थी, गुरुपा देखो अब रेड लाइट आ गई, देखो गुरुपा ये कैसे चला रहे कैब वाले भैया, देखो गुरुपा टाइम से बस पहुँच जाओ, गुरुपा बस टाइम से पहुँचो। मैं पूरे रास्ते प्रे करते हुए आ रही थी। और गुरुपा भी कहेंगे कि कैसी बच्ची है, बस छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने गुरुपा को याद करती रहती है। पर क्या करूं गुरुपा, आपके अलावा कोई और है नहीं ना। आप सुन लेते हो सारी बातें बहुत जल्दी और इतने एकदम से आ जाते हो अपनी बेटी की हेल्प करने, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। 7 नंबर 7788770011 की ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अपनी गुरुजी की गाड़ी दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपकी ये ब्लेसिंग्स जो मिलती है ना, उससे बहुत हिम्मत आती है गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और बस ऐसा लगता है आप हमेशा अंग संगी हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं बस आपसे यही विनती करूँगी कि अपनी इस बेटी को नीवे होकर चलना सिखाना, आप मेरे को नहीं आता है गुरुपा। और झूठ ना बोलूं, चिंतन करूं, चिंता ना करूं, बड़ों का आदर करूं, बड़ों से गलत ना बोलूं, आदर करूं, छोटों को प्रेम करूं, सच बोलूं, बुराई से दूर रहूं, किसी को बुरा ना बोलूं, हमेशा पॉजिटिव रहूं, पॉजिटिविटी फैलाऊं
और गुरुपा जितनी भी आपकी संगत जी हैं वो सब आपसे बहुत प्यार करती हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा। इसीलिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ध्यान रखिए गुरुपा। बहुत ठंड है, बहुत ठंड हो गई अब यहाँ भी। बहुत अपना ध्यान रखिए गुरुपा, बहुत अच्छे से सोइए गुरुपा, अच्छे से आराम कीजिए गुरुपा। और आपके सारे संगत परिवार आपसे बहुत प्यार करते हैं। विपिन भैया और सौम्या आंटी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं गुरुपा। सबके घरों में पॉजिटिविटी फैलाइए, सब अपनी सारे संगत परिवार को पॉजिटिविटी से भर दीजिए गुरुपा, खुशियों से भर दीजिए गुरुपा। विपिन भैया और सौम्या आंटी के घरों में हमेशा खुशियाँ आए, खुशियाँ ही रहें, पॉजिटिविटी रहे, यही उम्मीद करती हूँ, यही प्रे करती हूँ गुरुपा। और जितने भी बेजुबान जानवर हैं उनको हमेशा ब्लेसिंग्स देते रहना गुरुपा। बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते लेकिन परेशान रहते हैं, उनका ध्यान रखना गुरुपा। कोई ना कोई सेवा के लिए हम जैसे लोग उनको भेज देना गुरुपा, हमें ये सेवा भाव देना गुरुपा। और मेरी मम्मी आंटी और उनके फैमिली के लिए भी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। उनके जो भी परेशानियां चल रही हैं हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा, कर्ज से मुक्ति मिले, काम थोड़ा सही चल जाए गुरुपा। प्लीज़ उनके अंग संग रहना और अपने सारे संगत परिवार के अंग संग रहना गुरुपा। अपनी इस बेटी को हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना गुरुपा। हमेशा आपकी भक्ति में ही रहूं और दिन पर दिन ये भक्ति बढ़ती जाए और ये भक्ति के लिए शक्ति देना गुरुपा। और गुरुपा मैं बस आपसे यही मांगती हूँ गुरुपा, अमृत वेला की दात बख्शना गुरुपा। और अपना बहुत बहुत सारा ध्यान रखना, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं गुरुपा। का पूरा संगत परिवार आपसे बहुत बहुत अनंतम प्यार करता है गुरुपा। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू ऑलवेज गुरु जी। अच्छे से सोइएगा गुरुपा, अच्छे से नींद लीजिएगा गुरुपा। गुड नाइट गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना की हाजिरी है। संगत जी, अभी गुरुजी ने मुझे प्यार से डांटा है कि नहीं कर दी ना आज का संध्या वेला शुक्राना, तेरे गुरु ने याद दिलाना पड़ता है। चल हुन याद दिला देता ना, अब कर संध्या वेला शुक्राना। मेरी बच्ची शुक्राना, मेरे बाबा शुक्राना। आपको पता है ना, मैं आपकी ही बातें सोचती रहती हूँ, आपको जपती रहती हूँ, आपको भजती रहती हूँ। मेरे मन में कुछ और नहीं है बाबा, ये आप अच्छे से जानते हो। और तभी आपने मुझे कहा कि मैं तेरे से बड़ा खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा बाबा आपका ये मैसेज, अनंतम शुक्राना। और उससे भी अच्छा लगा एक और मैसेज जिसमें आपने कहा तेरा सारा काम मैं संवार रहा हूँ, तू क्यों फिक्र करती पई है, तू खुश रहा कर, तेरे सारे कारज मैं आप संवार रहा हूँ, तू देखी जा अब मेरा चमत्कार। बाबा मैं आपका चमत्कार नहीं चाहती हूँ, मैं बस आपका साथ चाहती हूँ। लेकिन हाँ, कुछ होते हैं हमारे मन के अंदर की भावनाएं जो हम और कहाँ रखेंगे, और कहीं रख ही नहीं सकते हैं। जहाँ रखते थे वहाँ से सब उसको उठा पटक करते हैं, उसकी मीन मेख निकालते हैं, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, तुमको समझ नहीं है, ये वो। और आपके पास जब हम कुछ रखते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो आप उसको हमें समझाते हैं, गलत होता है तो दिशा दिखाते हैं, सही होता है तो तुरंत मान जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमेशा हमें पॉजिटिव मैसेज के आशीर्वाद के तले रखते हैं कि तू चंगी है, तू अच्छी है, तू ये कर ले, तू पाठ कितना कर,
तो हर उस भावना में आप रखते हैं जिससे हमारा प्यूरिफिकेशन होता रहता है। थैंक यू बाबा, थैंक यू मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, आज एक बहुत प्यारी साखी ब्लेस हुई है मुझे, छोटी सी, जिसमें कि रिंकू वीर जी कह रहे थे कि जब हम अ, अरदास करते हैं तो अरदास कभी भी ना खाली नहीं करनी चाहिए। तो अरदास करते समय हमें क्या रखना चाहिए गुरु जी के पास, या फिर हम जिस भी भगवान को मानते हैं उनके पास क्या रखना चाहिए? तो या तो सबसे ज़्यादा होता है कि पैसे रख दो, तो पैसे कैसे रखेंगे? तो 5, 10, 15, 25, 50, 5,000, 50,000, लाख, आपकी जैसी भावना आप उतना रख सकते हैं। लेकिन कभी-कभी हम पैसे भी नहीं रखते हैं, फिर हम अरदास में क्या रखें जो पैसे से भी अच्छा हो, क्योंकि ये मर्यादा होती है। हम अगर किसी चीज़ को लेके अरदास करते हैं ना, तो ये हमारी मर्यादा है। इसके बाद एक और स्थान आता है, ये उसमें नहीं था लेकिन एक और जब मैंने सुना था, एक हाँ, पाठी जी बता रहे थे, तो उसमें ये था कि हम कुछ मीठा का नेग लेके अरदास कर सकते हैं। जैसे कि कढ़ा बना लिया या फिर मिठाई मंगवा लिया, कुछ खीर बना ली और उसको रख के हम अरदास कर सकते हैं। एक और होता है कि जोत के साथ अरदास कर सकते हैं। जैसे गुरुजी ने सिखलाया था कि जब हमें बहुत ख़ास अरदास करनी होती है, तो हम एक दिए में घी में बाती को केवल भिगोएंगे और फिर बाती को लगाएंगे, और जो हमारा दिया होगा उसमें पहले पूरा साबुत लौंग रखेंगे 2 पीस, और उसमें सरसों के तेल को डालेंगे और उसमें जोत लगाएंगे और फिर मंत्र जाप करते हुए अरदास करेंगे। एक ये है, और उससे भी सबसे जो ऊंची वाली अरदास होती है वो होती है कि जब हम सारे मिलके कोई पाठ पूरा परिवार मिलके करे। जैसे कि पूरा परिवार मिलके चालीसा पाठ कर ले, पूरा परिवार मिलके जाप साहब कर ले, पूरा परिवार मिलके सुखमनी कर ले, एक साथ बैठ के जो कोई पाठ कर ले और उसके बाद वो अरदास करे, तो वो अरदास तो कभी खाली जाती ही नहीं है संगत जी। लेकिन आजकल के माहौल में ये अरदास बहुत मुश्किल हो गई है। पहले के टाइम पे होता था ना कि सब साथ मिलके आरती गाते थे, प्रार्थना करते थे और श्लोक गाते थे। अब तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हमारे मायके में अभी भी शाम की आरती सब मिलके गाते हैं, चाहे किस जहाँ भी हो, शाम को सब एक जगह होते थे। लेकिन यहाँ पे आरती तो मैं गाती हूँ, लेकिन बाकी प्रणाम करते हैं लेकिन गाते नहीं है, मन से भाव रहता है। तो शुक्राना मेरे बाबा, आज आपने एक बहुत अच्छी बात बताई। हो सकता है किसी संगत जी के लिए ये अच्छा, मतलब ये अरदास वाला पॉइंट हो, मेरे लिए तो है ही। तो अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और शुक्राना करना चाहती हूँ बाबा का। 3-4 दिन पहले की बात है, गुरुजी ने एक सत्संग रात में 10:30 या 11:15 में सुनाया, जिस दिन मैं चंडीगढ़ जाने वाली थी उससे एक दिन पहले। और वो सत्संग इतना स्ट्रॉन्ग उसमें वाइब था कि मुझे ही मान लो वो सत्संग जो शेयर कर रही थी आंटी, वो किसी सत्संग में गई थी और वहाँ पे वो उनका वीडियो था कि वो खड़े होके माइक के साथ सत्संग शेयर कर रही थी, और उन्होंने जो जो कहा वो सब मेरे से मिल रहा था। संगत जी, उनका सत्संग ऐसा था, उन्होंने कहा कि गुरुजी, हम इतने काम में उलझ जाते हैं कि हम शुक्राना नहीं कर पाते हैं, और हम क्या करते हैं ना सत्संग जाने के चक्कर में कि आज यहाँ सत्संग है, आज वहाँ सत्संग है, हमें इतना इनवाइट आता है तो हम घर के काम को छोड़ के ना सत्संग में चले जाते हैं। लेकिन फिर उनको ना वहाँ पे गुरुजी ने डांटा, गुरुजी ने उनको सोजी डाली कि ऐसे नहीं करना है, तुझे पहले अपने बच्चों को देखना है, अपना घर देखना है, फिर सत्संग में आना है, मैं तो तेरे घर में ही विराजमान हूँ। और उसके बाद आंटी ने सॉरी बोला, कहा कि गुरुजी, मैं तो हर बार आपके पास ही आती थी, लेकिन आपने ये मुझे बता दिया है कि पहले मैं घर देखूं फिर आपके पास आऊं, क्योंकि उनके घर में ना सब कुछ बिखरने लगा था, बच्चे भी इधर उधर हो रहे थे। ये अपना एक बार खाना वाना बना के चली जाती थी सत्संग में, और फिर वहाँ से 3-4 घंटे के बाद आना, और घर उतना देर बिल्कुल बिखर जाता था सब कुछ। तो बच्चे भी गुस्सा गुस्सा, हस्बैंड भी गुस्सा और फैमिली भी गुस्सा।
तो ऐसे सत्संग से क्या लाभ जो हमारे घर में ही अशांति हो जाए। तो गुरुजी भी कहते हैं जब घर में सब काम हो जाए, तभी गुरुजी ने शाम की टाइमिंग रखी थी अपने मंदिर के लिए कि सारा काम जब हो जाए तब आओ। तो शुक्राना मेरे बाबा। तो संगत जी, वो आंटी जी उसके बाद बताती हैं कि ऐसे-ऐसे गुरुजी ने बताया। उसके बाद वो घर पे ही रहने लगी और एक दिन क्या होता है कि उनको ना एक सपना आता है। सपना आता है कि वो कुछ हटा रही हैं अपने घर से और वो सपना फिर उनको याद नहीं रहता है कि उन्होंने क्या हटाया। तभी वो एक सत्संग सुनती हैं और सत्संग में उन्होंने सुना कि जो आंटी बोल रही थी सत्संग में कि उनके घर में एक गुरुजी का आदेश हुक्म आया कि गुरुजी का स्ट्रॉन्ग मैसेज आया एक दूसरी आंटी को जिन्होंने अपना सत्संग शेयर किया और ये वाली आंटी ने उन सत्संग में सुना और ये वाली आंटी जो कह रही हैं वो मैं सुन रही थी कि उन्होंने सुना था दूसरी वाली आंटी को कि गुरुजी कहते हैं कि तेरे घर में गोल्डन और ब्लैक कलर की कोई मूर्ति है। तो वो कहते हैं कि अम, मूर्ति है और उसको तो हटा दे अपने घर से। तो वो और वो मूर्ति तो फिर ये सोचती है कि हाँ मेरे पास भी है एक ऐसी मूर्ति, लेकिन ये तब तक सुन ही रही थी। तो मूर्ति है, वो मूर्ति तुझे नहीं रखनी चाहिए, उसको हटा दे। वो मूर्ति कहाँ है ये भी मैं बताता हूँ। वो मूर्ति तेरे ड्राइंग रूम में है और वो मूर्ति शयन अवस्था में है, मतलब लेटी हुई मूर्ति है। और उसके बाद उन्होंने डिस्क्रिप्शन और ये भी बता दिया कि वो मूर्ति बुद्धा की है। संगत जी, वो आंटी बोल रही थी और एक-एक चीज़ मेरे साथ मैच हो रहा था। मेरे पास लाइंग बुद्धा है और वो मैं अपने टीवी कैबिनेट में लगाई हुई थी और सेम गोल्डन और ब्लैक कलर के फॉर्म में। और मैं बिल्कुल चौंक गई कि वो ऐसा कैसे हो गया। गुरुजी कैसे समझ पा जाते हैं कि ड्राइंग रूम में है, बुद्धा की मूर्ति है, लाइंग मूर्ति है, लाइंग बुद्धा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो इसलिए उन्होंने कहा हटाने के लिए कि येलो कलर जो होता है वो सूर्य का होता है और ब्लैक इज शनि का कलर। वैसे तो गुरुजी किसी वहम में नहीं डालते हैं, लेकिन ये जो दोनों कलर का कॉम्बिनेशन होता है ना, हमें देखने में अच्छा लगता है, बट ये नेगेटिव एनर्जीज को अटैक करता है और हमारे पास उन नकारात्मक ऊर्जाओं को ये खींचता है। क्योंकि दोनों एक दूसरे हैं तो दोनों पिता पुत्र ही, सूर्य का पुत्र शनि है, लेकिन दोनों विरोधी होते हैं। दोनों के जो साइन होते हैं वो सारे अपोजिट होते हैं। तो हमने फिर गुरुजी उस सत्संग में कहते हैं, वो आंटी कहती हैं कि फिर उन्होंने उस मूर्ति को हटा दिया और उनको कहा था कि हनुमान चालीसा का पाठ किया कर, जिससे कि हनुमान जी को वरदान दिया था खुद शनिदेव ने कि आपका पाठ जो करेगा वो उस पे शनि का दोष कभी नहीं आएगा। तो संगत जी, जब गुरुजी हमें हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहते हैं तो हमें बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इससे शनि का दोष हम पे प्रभाव नहीं डाल पाता है। तो अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और ये क्यों हुआ था आप सबको शायद पता ही होगा, आप सब बहुत जानते हैं। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब रामायण जो देखे होंगे, तो जब रावण के पास जब हनुमान जी पहुंचते हैं, जब अशोक वाटिका में आग लगाते हैं, तो जिस वक्त वो आग लगाने की सोच रहे हैं और उस वक्त वो देखते हैं कि यहाँ पे आग अंदर वाले हिस्से में नहीं लग रही है। तो उस क्रम में उनको लगा कि यहाँ पे आग क्यों नहीं लग रही है, कोई तो ऐसा प्रभाव है जो आग नहीं लग रही है रावण के अंदर वाले महल के हिस्से में। तो उनको ना एक आवाज आती है, अंदर जाते जाते वो देखते हैं तो वहां पे कारागार में शनिदेव को बंद करके रावण ने रखा हुआ है। हनुमान जी उनको खोल देते हैं और जब शनिदेव बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं कि आपका धन्यवाद, आपने मुझे मुक्त किया। तो हनुमान जी कहते हैं, मैं कौन होता हूँ मुक्त करने वाला, मैं तो प्रभु श्री राम जी का दास हूँ, मैं हनुमान हूँ। और तो शनिदेव उनको बहुत आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि वीर हनुमान, आज आपकी वजह से मुझे जीवन दान मिला है, क्योंकि मैं इस आदमी ने मुझे कैद करके रखा था और इसी के कारण
यहाँ पे आप आग नहीं लगा पा रहे थे, तो मैं अपने इस घेरे को यहाँ से हटाता हूँ। और संगत जी, शनि ने वहाँ पे जो प्रभाव था रावण के विद्याओं का, उसको हटा दिया जादुई। और हनुमान जी ने वहाँ आग भी लगाई, और शनिदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि जो कोई आपका पाठ करेगा, आपकी चालीसा या आपका पाठ, आपका ध्यान करेगा, उस पे शनि का दोष कभी नहीं पड़ेगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। शायद आप किसी, ये सेवा आप आज ले रहे हैं, किसी संगत जी के लिए ये रिप्लाई होगा जिनको बहुत परेशानी अभी होगी। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे एक बहुत स्ट्रांगली मुझे आज बचाया है। गुरु जी ने मुझे 6-7 बार जीवन दान इन 4-5 दिनों में दे दिया है। मैंने 2 मक्खी की बात बताई थी। आज गुरुजी ने आज मुझसे एक सेवा ली। बेटी के घर में जो हमारा आउटसाइड का दूसरा डोर है, उसको मैंने पूरा सफाई किया, हटा के सब सामान को। और वहाँ पे जब मैं साफ कर रही थी, तो एक गोल्डन बटरफ्लाई जो मेरे घर एक दिन आई थी, और फिर वो मुझे कहीं नहीं मिली थी, वो वहाँ पे मरी हुई थी संगत जी। मैंने प्रणाम किया गुरुजी को, शुक्राना किया कि फिर से एक नई लाइफ, न्यू लाइफ ब्लेस की गुरुजी ने। और साथ के साथ ही आज एक एक्वेरियम की मछली भी हमारे लिए अपना जीवन त्याग किया है, तो अनंतम शुक्राना। और उनके लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, आज गुरु जी के साथ मेरा थोड़ा सा ये हो गया था, गुस्सा मोमेंट हो गया था। गुस्सा तो नहीं कह सकते हैं, बट रोने लगी थी मैं, क्योंकि मुझे आज बड़ा मंदिर जाने का बहुत मन था, क्योंकि मैं मायके जाने वाली हूँ, तो मुझे जल प्रसाद लेके जाना था। तो संगत जी, गुरु जी कितने निराले हैं ना। गुरु जी ने मुझे पूरा मंदिर का दर्शन अभी करवा दिया है। एक रील दिखाया कि ये अभी देख, और उसमें पूरा बड़ा मंदिर का दर्शन मुझे गुरु जी ने यहाँ पे करवा दिया। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं खुद तेरे पास आ रहा हूँ, तो चिंता ना कर। और हेमा आंटी ने गुरु जी का स्वरूप मुझे भेज दिया, और साथ में 444 की ब्लेसिंग के साथ, यानी कि 12 होता है योग, और 12 का योग होता है 3। तो यानी कि त्रिनेत्रधारी हमारे गुरु जी हमारे पास आए। और ये बिल्कुल मैं कैसे समझ पाई, क्योंकि उस वक्त जो मेरे मोबाइल का टाइम, डेट और परसेंट का था, वो दोनों का योग मिलके 7 नंबर की दात बन रही थी। तो शुक्राना बाबा, आज सच में आप पधार गए। मैंने आपसे कहा था कि मैं नहीं आऊँगी बाबा जब तक अब आप हाथ पकड़ के नहीं ले जाओगे, लेकिन आपको आना होगा। और गुरु जी, आप आए हो, तो अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी आपका स्वागत भी नहीं कर पाती है, लेकिन आपकी बेटी के दिल के गद्दे पे आप हमेशा विराजमान हो, और ये गद्दा हमेशा आपके लिए सुरक्षित रहता है, हमेशा आपके लिए सुसज्जित रहता है आपकी बेटी के भाव के पुष्प से। तो मैं यही कहूँगी आपको कि जब से आप मिले हो दाता, जीवन सुखमय हो गया। जब से सर पे हाथ मिला है, जीवन सुरभित हो गया। आपका आना मानो सपना हर मेरा संपूर्ण हुआ। आपके आने से रघु प्रभु जी, ये जीवन परिपूर्ण हुआ। शुक्राना मेरे बाबा। मैं हर गुनाह, हर गलती की माफ़ी मांगती हूँ। अपने अंकल जी की तरफ से सॉरी कहती हूँ, जिन्होंने आज कहा कि गुरुजी आपने आज ऐसा क्यों नहीं किया, आपने क्यों उम्मीद जगाई, आपने क्यों उम्मीद तोड़ दिया। तो आई एम सॉरी गुरुजी, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि कष्ट कटते हैं ऐसे में, परीक्षाएं आप ले रहे हैं। लेकिन दाता, आप जानते हो, वो बहुत 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 तकलीफ से गुजरे हैं ना। 1-1.5 साल से वो बहुत पेन में जिए हैं, आप जानते हो। और टाइमिंग आपकी होती है, आपकी ये बेटी जानती है, बट पापा छोटी छोटी खुशियाँ उनको बीच बीच में देते रहो, उनके काम से रिलेटेड, थोड़ा उनका मन बहलता रहेगा। अहंकार न देना, लेकिन अपने चरणालाल जोड़ो, शुक्राना से जोड़ो। और पहले कितना सुंदर वो सत्संग सुनते थे, सत्संग अभी नहीं सुन पाते हैं, तो प्लीज़ पापा उनको सत्संग की सेवा से जोड़ो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके बेटी की लाज, आप
कि बेटी का विश्वास आपके चरणों में है बाबा, और आपने कहा है कि तेरे हर विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। जो मुझ पे पूरा विश्वास करता है उसका मैं हर पल साथ देता हूँ, फिर चाहे परिस्थिति जो भी हो। तो बाबा, मैं जानती हूँ कि आप अपनी इस बेटी का मान सम्मान और उसकी लाज सदा रखोगे, क्योंकि ये बेटी आपको सब कुछ सौंप चुकी है, अपना जीवन, अपना धन मन और अपना पूरा संसार, अपना पूरा परिवार। और ये चाहती है कि आपके नाम से जिए और आपके चरणों में ही हर पल जिए और वहीं पे अपनी आखिरी सांस भी ले। गुरु जी की बेटी के नाम से जानी जाऊं और गुरु जी की बेटी के नाम से मर जाऊं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा, संध्या वेला की शुक्राना की हाजिरी स्वीकार करना। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आप दोनों को अनंतम शुक्राना। 7.5 संगत जी को अनंतम 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 शुक्राना। और हर भूल चूक के लिए सबसे क्षमा मांगती हूँ और हर दिए ना दिए का शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। जय गुरु जी। जय भोलेनाथ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर से शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को। उनको बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही गुरुपा की ब्लेसिंग्स आप पे बने रहे, आप हमेशा हेल्दी वेल्दी बने रहो। और मेरी बस गुरुपा से यही अरदास है कि सभी संगत परिवारों को उनकी खुशियाँ मिले और वह हमेशा खुश रहें, हंसते खेलते रहें और हम सब एक फैमिली की तरह बने रहें। यही मेरी गुरुपा से अरदास है। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप हमेशा इतने प्यार से हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो कृपया मुझे प्लीज माफ कर देना। कृपा मुझे माफ कर देना। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। मेरी बेटी अंजलि यानी मेरी एल्डर डॉटर जो है वो डिपार्ट हो गई थी और जिसके कारण उसको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जा रहा था। और ग्रुप आके मुझे डेली मैसेज आ रहे थे कि तू अपनी बेटियों की चिंता करना छोड़ दे और तू इतनी चिंता ना किया कर और खुश रहा कर। तो वो हमेशा मुझे यही कहते हैं, पर मैं फिर भी टेंशन ले लेती हूँ। और आप संगत जी, ह्यूमन बीइंग नेचर है, कोई भी चीज में बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। तो मैं ना बहुत मतलब जब मेरी बेटी डिपार्ट हुई, उसने उस टाइम तो नहीं बताया, पर एग्जाम के एक दिन पहले मेरे पास आके बोलती मम्मा कि मेरे को एग्जाम से मना कर दिया है और कल मेरे स्कूल में मेरे कॉलेज में पेपर है, बट मेरे को और बहुत सारे बच्चों को नहीं बैठने दिया जा रहा क्योंकि हमारी अटेंडेंस बहुत शॉर्ट है। तो मुझे बहुत गुस्सा भी आया और एक टेंशन भी बन गई कि ये सब मेरे मतलब क्यों ऐसा हो रहा है। तो उस टाइम मुझे अपनी बेटी पे भी गुस्सा आया कि वो कोई भी काम टाइमली क्यों नहीं करती है, टाइमली कॉलेज क्यों नहीं जाती। तो कॉलेज एक्चुअली उसकी भी नहीं गलती है, एक्चुअली कॉलेज भी उसका बहुत दूर है, जिसके कारण वह हमेशा फर्स्ट पीरियड की जगह सेकंड पीरियड में ही पहुंच पाती है, जिससे उसकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है और वो थोड़ा लेट भी उठती है, तो इसके कारण भी उसकी गलती है। तो मैं बहुत नाराज भी थी। तो मैंने बस गुरुपा से बोला, गुरुपा आप संभालोगे, मेरे बच्चे नादान हैं, उनको सही दिशा आप दिखाओगे, जैसे आपने मुझे हमेशा गाइड करा है और कर रहे हो और मेरे को सही रास्ता दिखाते हो, तो इसी तरह से मेरी बेटियों को भी सही रास्ता दिखाओ गुरुपा। और उनका माइंड जो इधर उधर डोलता रहता है उसको स्थिर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा आप मान नहीं सकते संगत जी, मेरी बेटी अचानक से मेरे पास आके कहती है, मम्मा मम्मा
मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने जाना है। मैंने क्यों? कह रही कि मम्मा टीचर का कॉल आया था कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दो। पर मेरी बेटी ने तुरंत कॉल अपने एक सर को करा, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट से भी कुछ नहीं होने वाला। और मैं फिर मतलब मेरी बेटी बहुत उदास हो गई। वो गाड़ी चला रही थी उस टाइम पे, और वो बिल्कुल जैसे एक स्टैचू की तरह बस गाड़ी चलाती रही और कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही थी, जिसके कारण मेरा भी मन बहुत दुखी हो रहा था उसको देखकर। वो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने गई, पहली जगह मना कर दिया गया, फिर सेकंड जगह में उसका मेडिकल सर्टिफिकेट भी गुरुपाक की कृपा से, क्योंकि मैंने उसी टाइम मैंने गुरुपाक से बस यही कहा, गुरुपाक इसका जल्दी से बना दीजिए। और बन तो गया, बट वो बहुत उदास थी क्योंकि उसके सर ने उसकी जो उम्मीद थी वो भी तोड़ दी थी। फिर भी उसने मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया, घर में आई और तुरंत सो गई नाराज होके। तब मेरे को भी मेरी आंखों में संगत जी आंसू आ गए कि मतलब होता ही है, बच्चा अगर दुखी हो तो माँ कैसे खुशी हो सकती है। तो मैंने गुरुपाद से बोला, गुरुपाद आप देख लो, मेरी बेटी बहुत उदास है, उसका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, अगले साल एग्जाम देना, इट्स मीन्स दैट कि इस साल वो नहीं दे पाएगी। तो मैं बहुत अपसेट हो गई और गुरुपाद से बस यही बोला, आप देखोगे। मॉर्निंग में मेरी बेटी, मैं तो वर्किंग वूमेन हूँ, तो मैं जो चली गई अपनी ड्यूटी में, तो मेरी बेटी जब एग्जाम देने मतलब वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर फिर भी कॉलेज गई। जब वो वहां गई, मैंने उस मतलब सुबह मॉर्निंग में ही उसे मैंने कह दिया था कि गुरुपा का मैसेज आया हुआ है कि मंत्र जाप करी और जल प्रसाद पी के अपना निकली, और मेरे पास थोड़ा 10 मिनट रुक के कहना कि गुरुपा मेरे साथ चलो। तो मैंने उसको यही कहा और उसको अपना ब्रेसलेट पहनाया और बोला गुरुपा के सामने अरदास करे। तो उसने गुरुपा के सामने अरदास करी और मेरी बेटी गुरुपा का अरदास करते हुए मंत्र जाप करते हुए कॉलेज पहुंच गई। कॉलेज में संगत जी इतना बड़ा मिरेकल हुआ। कहाँ मेरी बेटी की फिर भी 70% अटेंडेंस थी, पर उन्होंने 75% वाले ले लिए थे, तो 5% कम होने की वजह से उसे एग्जाम में नहीं बैठने दिया जा रहा था। जब वो वहां गई, कह रही मम्मा मेरे को किसी ने कुछ कहा ही नहीं और मेरा इजीली मेडिकल सर्टिफिकेट लग गया। उल्टा ये पता चला कि 60% वाले बच्चों को भी पेपर दिया जाने अलाउड हो गया। और कह रही मामा मैं इतनी खुश थी, और कह रही मेरे चारों तरफ बटरफ्लाई, एक बटरफ्लाई ऑरेंज कलर की उड़ने में लगी हुई थी। तो कह रही मैंने बहुत थैंक यू बोला गुरु जी को, और घर में आके वो इतनी मैं जैसी वो घर में आई तो मैंने उससे पूछा, वो बहुत खुश थी। तो मैंने बोला देखा गुरुपा ने कैसे तेरी विशेष पूरी की? कह रही हाँ मम्मा, ये तो 3 टाइम्स ऐसे हो गया है कि गुरुपा ने मेरी विशेष पूरी की है। थैंक यू सो मच गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अंतम अंतम शुक्राना गुरुपा। बस मेरी बेटी का हाथ कभी मत छोड़ना और उसे मार्ग दिखाते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बस मेरी यही विनती है कि अपनी आस्था और विश्वास को कभी मत डगमगाने देना, उन पे अटूट विश्वास रखें। थोड़ा देर सवेर होती है, बट आप ये बात ध्यान रखना कि वो आपको संभाले हुए हैं। आपको ये चीजें पता अभी नहीं चलेंगी, बट कुछ दिन बाद जब आप कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि ये गुरुपा ने ही किया है। तो प्लीज अपना अटूट विश्वास रखें और जल प्रसाद निरंतर पीते रहें, जो आपके को बीमारियों से मुक्त रखेगा। अब मैं यहीं पर ही पूर्ण विराम लेते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, मेहर करो गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को शेयर करना चाहती हूँ, और वो है मेरा इतना प्यार से शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी। और आपको मेरी बस गुरुपा से यही अरदास है कि वह हमेशा आपको हेल्दी वेल्दी और सुरक्षित रखें, और आप हमेशा हंसते बसते रहे और खिलखिलाते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग, आज मेरा ये दूसरा शुक्राना सत्संग है। आज तारीख 9 दिसंबर है, और मैंने इससे पहले भी एक शुक्राना सत्संग शेयर किया है, और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। एक्चुअली संगत जी, अ, मैंने आपको बताया था कि हमारा नया मकान हमने पसंद कर लिया, और उसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है, और अभी गृह प्रवेश हवन भी हो चुका है, और बस थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ग्रैंड पार्टी करना चाहते थे बट नहीं हो पा रहा, और थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, टाइम बहुत ज़्यादा खिंच गया है। एक्चुअली उसमें गलती भी हमारी ही है। गुरुपा ने हमें इतने टाइम्स बोला कि बेटा कोई भी काम करो पर चुपचाप करो, किसी को बताकर मत करो, पर हमने पहले ही ढिंढोरा पीट दिया था, जिसके कारण ये कह सकते हैं कि अड़चन आ रही है, नज़र लग गई है, जो भी है। तो ये सब चीज़ें मैंने महसूस की हैं कि ये हो रहा है, कि हमारा काम में थोड़ा सा डिले में डिले होता जा रहा है। तो संजय जी, गलती हमारी ही होती है। गुरुपा तो हमें समझाते हैं, पर हम ही उनकी आदेश को ठीक से नहीं मानते, फिर बाद में पछताते हैं। तो हम एक तरह से पछता ही रहे हैं कि हमने क्यों बताया होगा सबको। तो सॉरी गुरुपा, बहुत बहुत बार सॉरी। तो संगत जी, हमने जो नया मकान लिया, मैंने आपको बताया था कि गुरुपा ने मुझे बार बार यही बोलते थे कि पुत्र, संगत तेरा परिवार है और तू अकेली नहीं है। तेरे को तो किसकी क्या जरूरत है, तू क्यों उम्मीद रखती है, जब मैंने तुझे इतना प्यारा संगत परिवार दिया है, इतना प्यारी संगत दी है, तो तुझे क्या जरूरत है किसी से उम्मीद रखने की। तो संगत जी, पापा जी जो हमने मकान लिया है वहाँ पे भी सभी लोग गुरुपा को मानते हैं, ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। और जिनसे हमने मकान लिया उनकी मिसेस भी गुरुपा की ही संगत थी, और हमारे पता नहीं क्यों अब ऐसा होने लगा है कि मैं जिससे भी मिलती हूँ बस मैं उसके मुँह से गुरुपा का ही नाम सुनती हूँ। ये सब गुरुपा की कृपा है। जो भी मुझे मिलता है, जो भी मेरे से बात करता है, बस गुरुपा की ही बात करता है। ये गुरुपा की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है कि वो हमारे चारों तरफ ऐसा घेरा बना देते हैं कि बस हम उन्हीं में ही रम जाएं। और ऐसा ही होता है, हम भूले भटके कहीं भी भटक जाएं, बट आते हम लौट के वहीं हैं। तो हम चाहे कितने बिजी हो जाएं, पर रेंग फिर के हम गुरुपा के उसमें आ जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरुपा का आदेश था कि मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करूँ आपको, और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, मैं यहीं पे पूर्ण विराम देती हूँ। बहुत रात हो चुकी है और मुझे भी नींद आ रही है। गुरुपा, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। और आप प्लीज मुझसे कभी नाराज मत होना। आप मेरा मन हमेशा आपका शुक्राना करता है, और मैं सच्चे मन से आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और कभी भी आप मुझे मत छोड़ना, किसी भी बात को लेके आप नाराज मत होना गुरुपा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे अकेला मत छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अपने गुरुपा पे बहुत विश्वास रखें, वह आपको हमेशा खुश रखेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, संगत जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना, शुकराना, शुकराना मेरे गुरु जी दा। लख लख बार शुकराना, करोड़ करोड़ बार शुकराना अपने गुरु जी दा। जिन्ना शुकराना करा जाए उतना कम है। लेकिन ये अपने गुरु जी की ना पागल सी, बेवकूफ सी, जल्दी सी लड़की है, हमेशा शुकराना सत्संग करने में लेट होती है। संगत जी 23:59 हो रहे हैं, अभी टाइम मिला है मुझे शुकराना करने का गुरु जी का। तो गुरु जी मेरे को ऐसे लग रहा है गुस्से में देख रहे हैं, पता नहीं प्यार से ही देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। गुरुपा मेरे को माफ कर दो, लेकिन मैं शुकराना सत्संग कर रही हूँ, है ना। गुरु जी को भी पता है मेरा क्यों शुकराना सत्संग लेट हो जाता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्यों होता है क्यों नहीं होता। गुरु जी से बातें इतनी सारी, तो शुकराना करने में लेट हो जाती हूँ मैं। बातें करने से फुर्सत मिले तभी तो शुकराना करूँ ना मैं गुरु जी का। गुरु जी का शुकराना करते करते मेरा गुरु जी का शुकराना करना, गुरु जी मेरा शुकराना वही स्वीकार कर लेना। मैं आपको बातें करती हूँ ना, तो उसमें कनेक्ट कर देना शुकराना मेरा। इतनी आपसे रिक्वेस्ट है गुरु। अच्छा सॉरी गुरु। मैं अपना गुरु जी का ना शुकराना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। ये मेरी संध्या वाली का शुकराना सत्संग है, और मैं इसमें अपने गुरु जी का पार प्रेम बताना चाहती हूँ, थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत भुलक्कड़ लड़की हूँ। गुरु जी बहुत प्यार दर्शाते हैं, बहुत अपना बताते हैं, अपनापन दिखाते हैं। मेरे तो पापा हैं, मेरे ये कहते हैं तू अपने पापा से बहुत प्यार करती थी ना, तो मैं तूने मुझे अपना पापा माना, तू मेरी सबसे लाडली दी है, सबसे प्यारी बच्ची है। ये गुरु जी मेरे को मैसेज देते हैं। तो गुरु जी को मैं बहुत प्यार करती हूँ, सच में संगत जी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे ना इतना बताना नहीं आता सच बताऊँ तो, लेकिन संगत जी गुरु जी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं अपने गुरु जी की एक लाइन बोलना चाहती हूँ। एक राधा एक मीरा दोनों ने कृष्ण को चाहा, अंतर क्या दोनों की प्रीत में देखो, अंतर क्या दोनों की प्रीत में देखो। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। एक राधा एक मीरा दोनों ने कृष्ण को चाहा, अंतर क्या दोनों की प्रीत में देखो, अंतर क्या दोनों की प्रीत में देखो। एक हार न माने एक जीत न माने, एक हार न माने एक जीत न माने। एक राधा एक मीरा। संगत जी मेरे लिए तो मैं अपने गुरुपा की राधा भी हूँ और मीरा भी हूँ, सच्ची बता रही हूँ मैं आपको। राधा मैं इसलिए हूँ क्योंकि संगत जी आपसे बात नहीं छुपाना चाहूंगी मैं, पता है मैं आपसे शेयर ही कर देती हूँ संगत जी। मैं अपने गुरु जी को ना इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि मेरे को लगता है पूरे देश की ना आंटियाँ मेरे गुरु जी के पीछे पड़ी हुई हैं, क्योंकि जो मेरे पापा थे ना वो बहुत क्यूट थे। और सच में मेरे जो आजू-बाजू की मतलब आंटियाँ थी ना, तो मेरे पापा पे हमेशा नज़रें डाली रहती थी कि इसके पापा कितने सोहने हैं, कितने सुंदर हैं। हमेशा संगत जी मेरे पापा बहुत सुंदर थे, अपने मतलब ज़माने में बहुत ही सुंदर थे, बिल्कुल हीरो के जैसे लगते थे, है ना? पुरानी फ़िल्मों के राजेंद्र कुमार देखा ना उसकी तरह लगते थे। तो बहुत आंटियाँ बहुत नज़रें डालती थीं, ठीक है? तो मैं और मेरे पापा की जब डेथ हो गई तो मैं कहती थी मेरे पापा को ना नज़रें खा गई आंटियों की, सच में संगत जी। और अभी मेरे को लगता है गुरुजी को ना बहुत सारी आंटियों की नज़र लगती है। तो अब मैं सोचती हूँ कि इन आंटियों गुरुपा आंटियों को ब्लेस करो, गाड़ी दो, बंगला दो, दौलत दो, शोहरत दो, रोग दो, सब बिठाओ उनके बच्चों को सबको करो। लेकिन मतलब आंटियों की बस नज़र ना लगे मेरे गुरुजी का, जो जो मैडनेस होती है ना वो वाली चीज़ तो मैं सॉरी संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं ना अपने मतलब मुझे इतना प्यार है गुरुजी से, कहती हूँ ना कि ना वो सारी गोपियाँ तो राधा मैं ही हूँ। मेरे को ना ये गुरुजी का मैं बताना चाहती हूँ कि इतना प्यार है मेरा गुरुजी के साथ। और अगर संगत जी जब कोई कहता है कि गुरुजी इन्ने मिराकल करते हैं, इतना मेरे को प्यार करते हैं, इतना मेरे को प्यार करते हैं, तो गुरुपा वो सारी ब्लेसिंग भी मैनू भी देते हैं। बट मैं इतनी पागल जल्दी लड़की हूँ कि मतलब मैं इतना बता नहीं पाती, सच बता रही हूँ मैं आपको, है ना? क्योंकि जैसे आप बताओगे दर्शन देते हैं ना, रोटी में देते हैं या मतलब चाँद में देते हैं, रोटी में देते हैं, बटरफ्लाई में देते हैं, मतलब सभी चीज़ में दर्शन देते हैं गुरुजी, सब चीज़ में। अगर आटा तक छिड़कते हैं ना संगत जी, आटे से भी ओम बन जाता है। यहाँ तक कि मैंने आटे के ऊपर नमक से ओम बना हुआ देखा है, साबुन से ओम बना हुआ देखा है, कूड़े से ओम बना हुआ देखा है। इमेज नहीं कर सकते किस-किस चीज़ से मैंने ओम बना हुआ देखा है।
एवरीवेयर ओम 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 गुरुजी ने दिखाया मुझे, हर जगह ओम दिखाया। तो मतलब इसका मतलब ये है गुरुजी हर जगह है ना? तो गुरुजी की जो ओम है ना, वो हर चीज़ में मतलब ओम बना हुआ है। ओम, थ्री थ्री यानी त्रिपुंडी यानी कि सारे में थ्री, थ्री यानी कि हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जीव सृष्टि के रचय करता है ना? तो त्रिपुंड दर्शाता है यानी कि थ्री। और ये ओम जो है ना, ये पूरे धरती पे सारे में पूरे मतलब यूनिवर्स में विद्यमान है ओम। तो ओम का मतलब यानी कि त्रिपुंड, त्रिपुंड यानी कि हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी। तो हमारे गुरुपा तो है ही, है ना? महेश जी है ना? तो वो मतलब ये अपने आप ही बतवाना चाह रहे हैं गुरुजी मेरे मुँह से। तो मैं पता नहीं क्या बोलना चाहती हूँ और मैं क्या बोल जाती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं ये वाली बात बताऊँगी, अब देखो गुरुजी ने पता नहीं कौन-सी बात बतवा दी, है ना? तो मैं ये बताना चाहती थी मतलब अगर गुरुजी की ब्लेसिंग देखी जाए तो गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स है, बहुत ब्लेसिंग्स है। और मेरे को तो गुरुजी ने इतनी-इतनी ब्लेसिंग दी है, झोलियाँ भर-भर के दी हैं, सच बता रही हूँ मैं आपको। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी है, बहुत ही ज़्यादा। आज तो संगत जी गुरुजी ने शॉपिंग ही करा दी मेरे को। कहाँ मेरे पतिदेव तो जाने को तैयार नहीं रहते, आज तो मुझे वही सुबह से लेकर शाम तक शॉपिंग कराने में लगे रहे। संगत जी मुझे गुरुजी ने बहुत एक्सपेंसिव सूट दिलवाए अपने पति के थ्रू, 3-3 जोड़ी सूट दिलवाए थे जिसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना। और जो मतलब सोच भी नहीं सकते थे वो काम आज हुआ। लेकिन संगत जी दूसरी चीज़ ये है, आज मेरे को थोड़ा बुरा भी लगा क्योंकि आज मंडे था और मेरे को बड़े मंदिर जाना था, तो सारा टाइम मार्केट में ही लग गया इनको, तो हम बड़े मंदिर नहीं जा पाए। इसके लिए मुझे बहुत खेद हुआ। अगर मुझे पता होता ना कि सारा टाइम मार्केट में लगने वाला है, तो मैं मतलब शॉपिंग नहीं करती, मैं बड़ा मंदिर जाना प्रेफ़र करती क्योंकि मैं अपने गुरुजी से दूर नहीं रह सकती। सच बता रही हूँ संगत जी, मेरे को अपने गुरुजी का बड़े मंदिर जाने का बहुत-बहुत मन था, पता नहीं आज जा क्यों नहीं पाई, क्या चक्कर हुआ, बस सारा शॉपिंग में ही टाइम निकल गया। और बस कोई बात नहीं संगत जी, लगता है गुरुजी की अभी मर्ज़ी नहीं थी, तो गुरुजी बुलाएँगे हस्बैंड-वाइफ को हम दोनों को। और शायद मे बी हम थर्सडे को जाएँ, अगर गुरुजी की मर्ज़ी रही तो, है ना? और बस गुरुजी की मतलब आज ना गुरुजी ने शॉपिंग-शॉपिंग कराई, बाहर का सब कुछ खिलवाया-विलवाया सब करा, तो बड़ा मज़ा आया आज पूरे दिन घूम के। और संगत जी अब मैं अपने गुरुजी का ना बहुत-बहुत शुकराना करना चाहती हूँ। सच में संगत जी मैं ना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ छोटा-सा आपसे। संगत जी मेरा ना गुरुजी ने एक हाथ से मतलब 1 साल से मतलब मुझे फ़ील कराया कि मैं तेरे साथ हूँ। वैसे तो पता नहीं कब से पकड़ रखा है, तो आपको भी नहीं पता होगा संगत जी, जन्मों-जन्मों का नाता होता है हमारा गुरुजी के साथ। लेकिन एक एक छोटा-सा मतलब छोटा-सा इंसिडेंट बताती हूँ मैं आपको, प्यारा-सा कि गुरुजी का प्यार दिखाती हूँ मैं आपको। जब पता है संगत जी, जैसे एक इनोसेंट बच्चा होता है ना और उसे कुछ नहीं पता होता, संगत जी गुरुजी ने मेरे साथ इस तरह से ट्रीटिंग करा मेरे को शुरू से। सब कुछ मेरे साथ हो रहा था, सब कुछ मेरे साथ हो रहा था और अनजाने में मुझे कुछ पता भी नहीं। मिरेकल्स हो रहे थे, मुझे ये भी नहीं पता, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अमृत वेला करा रहे हैं गुरुजी, मुझे वो भी नहीं पता ये अमृत वेला होता है। गुरुजी ने गद्दी लगवा ली, मुझे ये भी नहीं पता ये गद्दी होती है। गुरुजी इतनी भक्ति करा रहे हैं, मुझे ये भी नहीं पता ये भक्ति होती है। तो गुरुजी ने सारी चीज़ें मेरे से अनजाने में करवाई संगत जी। मतलब 1% भी मुझे भनक नहीं किसी चीज़ की ये होता क्या है ना? और बाद में जब वो काफ़ी महीने हो गए तो उसके बाद पता चल रहा है मुझे कि ये चीज़ संगत के थ्रू ही कि अरे तुमने तो गद्दी लगा रखी है, ये तो भक्ति कर रही है। और मतलब दूसरों के थ्रू पता चल रहा है जो कि मैं सब चीज़ कर चुकी थी। ये अमृत वेला होता है, मुझे कुछ नहीं पता संगत जी, कुछ नहीं, ज़ीरो माइंडेड क्या माइंडेड की भी साइंस ज़ीरो। और जो कि गुरुजी अनजाने में करा रहे थे सब कुछ मेरे से। और गुरुजी ने इतने दिव्य दर्शन दिए, गुरुजी साक्षात शिव के रूप में दर्शन दिए गुरुजी ने। और मैं तो अनंत-अनंत शुकराना करती हूँ। और गुरुजी से कहते हैं ना, एक छोटे बच्चे को ज़रा-सी बात बोल दी जाए, तो वो विश्वास मान लेता है ना? तो गुरुजी जो भी बात बोलते थे तो मेरे को तो बिल्कुल एकदम एग्ज़ैक्ट मान लेना कि हाँ, अब तो ऐसा होएगा ही होएगा। अगर गुरुजी ने बोला तो ये होएगा ही होएगा। अगर गुरुजी ने वो बोल दिया तो वो तो होएगा ही होएगा। एक बार क्या हुआ संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया, पता नहीं किसी बात पे कुछ बोला गुरुजी ने कि मेरे से नाराज़ हो गए। तो मुझे फ़ील हो गया गुरुजी मेरे से नाराज़ हो गए और पूरे दिन रोई संगत जी मैं अगले दिन। पूरे दिन रोई संगत जी। मैं गुरुजी से बोला, मतलब बिल्कुल इतना रोई, आँसुओं से रोई संगत जी। ये नवे-नवे की बात है, खूब रोई मैं। देखो संगत जी स्टार्टिंग में कितना लगाव हो गया था मुझे गुरुजी से। इतना रोई कि गुरुजी ने अगले दिन मुझे मैसेज दिया, "तो मैं तेरे से नाराज़ नहीं हूँ, मैं तेरे से गुस्सा नहीं हूँ, क्यों रोती है? मैं तेरे साथ ही तो हूँ।" मतलब गुरुजी ने इस तरह का मैसेज दिया, तू मत रो, मैं तेरे से कोई उदास नहीं हूँ। तो संगत जी देखिए गुरुजी तब स्टार्टिंग से ही टेलीपैथी करना स्टार्ट कर दिया था गुरुजी ने मेरे से, और मुझे पता भी नहीं, मैं एकदम हैरान।
जब पति के साथ मेरी कोई झड़प होती थी तो संगत जी गुरुजी खुशबू दे देते थे, कहते थे तू तू चुप हो जा, मैं अपने आप जवाब दूंगा। गुरुजी कहते थे मैं देख रहा हूँ। तो मतलब गुरुजी इतने सटीक सटीक जवाब देते थे, और कई बार तो मुझे लगता था मैसेज मेरे लिए नहीं है, लेकिन वो संगत जी मेरे लिए ही होता था। और संगत जी गुरुजी ने इतने सत्संग सुनाए मुझे, इतने सत्संग सुनाए, डिट्टो मेरी स्टोरी आती थी, डिट्टो। जो सत्संग सुनो वही मेरी स्टोरी, जो सत्संग सुनो वही मेरी स्टोरी। दिन रात मैंने सत्संग सुने हैं संगत जी, दिन रात संगत जी बहुत सत्संग सुनाया गुरुजी ने। गुरुजी कहते तेरे को तो बहुत ब्लेस किया है मैंने। और संगत जी सच में इतना ब्लेस करते थे कि मेरे को अपनी बॉडी तक में खुशबू आती थी संगत जी गुरुजी की। सुबह सुबह कई बार कड़ा प्रसाद की खुशबू आने लग जाती थी। अपना मैं सोचती थी कड़ा प्रसाद, जब बिल्कुल अननॉलेज में कि ये कड़ा प्रसाद की खुशबू वहां से आ रही है, तो मन में ऐसे ही होता था अरे बड़े मंदिर में बनना होगा, वहां से आ रही है, यहाँ कौन बना रहा है कड़ा प्रसाद। और वाकई में वो कड़ा प्रसाद की खुशबू बड़े मंदिर की होती थी। और गुरुजी ने संगत जी कड़ा प्रसाद ना इतना टेस्टी बनवाया। शुरू में मेरे को तो लगता है मेरे हाथ अपने आप चल रहे थे संगत जी, मुझे लग रहा था मेरा गुरुजी ने हाथ पकड़ रखा है और वो कड़ा प्रसाद अपना बन रहा है। संगत जी इतना टेस्टी प्रसाद बना, बहुत ज्यादा, जाके मेरे को कड़ा प्रसाद बनाना नहीं आता। गुरुजी ने इतना अच्छा टेस्टी बनाया कड़ा प्रसाद, मुझे कुछ समझ में नहीं आया हुआ क्या मिराकल्स मेरे साथ। और संगत जी जो सुबह सुबह जो होता है ना अमृत वेला, उसमें संगत जी मेरे को ना पता है क्या, गुरुजी इतने सारे दर्शन देते थे, हाथी बन के दिखा देते थे। मैंने सोचा वीडियो बना ली होगी हाथी की, लेकिन मुझे समझ में आता कि गुरुजी ने वो मिरेकल्स करा था। उसमें गुरुजी व्हाइट हाथी बन के आए, ओम बना हुआ था सर पे उनके, मतलब मत्थे के ऊपर, और झूमता हुआ हाथी हो ना ऐरावत की तरह, वैसे हाथी बन के आए झूम झूम के, बिल्कुल हाथी लग रहे थे। बिल्कुल इतना सारा हाथी बन के दिखाया मुझे गुरुजी ने, बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे गुरुजी, बहुत प्यारे लग रहे थे। एक बार तो मन करता अभी भी दिखा दे मुझे हाथी बन के। बहुत प्यारे लगे। और एक बार वो गुरुजी इतने सारे मिराकुलस करे, हनुमान जी को भी बंदूक, संगत जी हनुमान जी भी साथ में थे, कभी छत पे आ रहे हैं, कभी घर के पीछे आ रहे हैं, कभी सामने बैठे हैं विंडो के बिल्कुल सामने सामने। कभी मेरे इतना बंदर नहीं आए जितने सामने आमने दिख रहे हैं। कभी मैं जहाँ पे मैं विंडो के सामने रहती हूँ वहां मुझे हनुमान जी दर्शन देके जा रहे हैं। इन्ना इन्ना ब्लेस करा है संगत जी गुरु जी ने, हम हनुमान जी ने अंग संग रहते हैं, है ना। और उसके और क्या बताऊं संगत जी, एक बार छोटा से चलो छोटा इंसिडेंट बताती हूँ गुरु जी ने कितना प्यार करते हैं। मेरे जो ससुर जी है ना, ऊपर बारिश का मौसम था, सावन का, नहीं नहीं गर्मी का मौसम था, तो जब बारिश स्टार्ट होती तो बहुत गर्मी मन करता है ना बारिश में नहाने का। तो मैंने कहा संगत जी गुरु जी से कि ना, अरे पापा जी तो ऊपर बैठे, मेरा तो बहुत मन कर रहा है नहाने का, है ना संगत जी। मैंने गुरु जी से बोला पापा जी को नीचे बुलाओ और मुझे छत पे जाना है। तो मैं गई छत पे, देखा तो पापा जी बैठे। फिर मैं दिल महसूस किया कि मुझे बारिश में नहाना पसंद है, तो गुरु जी मैं बारिश में नहाना तेरे को पसंद है ना। मैंने सोचा हाँ मन में, मैं गुरु जी से बोला, जाके शिकायत कर दी कि पापा जी को नीचे भेजो मुझे ऊपर जाना है। तो संगत जी पता क्या हुआ, गुरु जी ने ना थोड़ी देर में पापा जी को नीचे भेज दिया। अब मेरे वो, फिर मैं सच में ऊपर जा गई। और फिर मैंने जाकर देखा, मैं अरे बारिश तो कम हो गई। मैंने कहा गुरु जी से बोलती हूँ थोड़ी बारिश तेज कर देंगे। संगत जी सच में गुरु जी ने बारिश तेज कर दी, सच में। मैं कह रही हो क्या रहा है, सच में गुरु जी ने बारिश तेज करी। और संगत जी उस टाइम पे ना पता है क्या हुआ, देखो भवरा आ रहा था, और क्या कहते हैं, भवरा मेरे वजह में शहद की मक्खियां मेरे ऊपर घूम रही थी डिस्टेंस लेके, एक एक दो दो तीन तीन। उसको ऐसा डे था मेरे लिए कि बेटा टिड्डा आ रहा है, भवरा आ रहा है, बटरफ्लाई आ रही है, पिजन आ रहा है, मतलब जितने भी इंसेक्ट्स है ना गुरुजी ने उस बारिश में मुझे दिखाया और झुमा दिया मुझे पूरे अच्छी तरह से। इतना ब्लेस किया गुरुजी ने, वो डे नहीं भूलती मैं, वो भी मेरे माइंड में प्रिंट आउट है। वो मैंने सत्संग शेयर करा ही नहीं सच में। गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। वो उस दिन जब बारिश हो रही थी, बारिश में नहाते नहाते गुरुजी ने इतने दर्शन दिए मुझे, बटरफ्लाई में, ड्रैगन फ्लाई में, पिजन में, मेरे सर पे घूम रही है मधुमक्खी आके। इतना ब्लेस किया है संगत जी गुरुजी ने, बहुत वो डे मिराकुलस बना दिया, है ना। और क्या बताऊं संगत जी, इतनी इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी ने, बहुत बहुत ब्लेसिंग दी है। अपने दिव्य रूप दर्शन कराए हैं, अपने बटरफ्लाई विच एक बार मेरे को छत पे बुला लिया, कहते छत पे घूमने जाओ। जैसे ही दरवाजा खोला छत के ऊपर का, वहां पे व्हाइट बटरफ्लाई थे, ब्राउन बटरफ्लाई, दोनों बटरफ्लाई बैठी हुई, एक तुलसी पे उधर, और इतना अंधेरा हो रखा था, अंधेरे में बैठी बहुत देर तक संगत जी, मैं जब तक घूमती रही तभी तक सामने बैठी, वो तो गुरुजी थे, पक्का विश्वास मुझे गुरुजी आए थे वो। और मैं उनको देख रही हूँ झांक झांक के, ये गुरुजी है ना, ये गुरुजी है ना, ऐसे करके। क्योंकि नवा नवा जब हम जुड़ते ना, हमें कुछ समझ में नहीं आता ये गुरुजी, ये बटरफ्लाई कैसे बन सकते हैं। सोच विचार कर रहे होते हैं कि ये गुरुजी है ना,
और मैं तो इतनी डाउटी हूँ संगत जी, सच बता रही हूँ, मतलब मैं मतलब सामने भी चीज में डाउट नहीं, मतलब मेरे को विश्वास है, लेकिन वही होता है ना कि हाँ ये हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ये चीज हम इंसानों में होती है, और खासकर मेरे जैसे पर्सनालिटी तो बहुत ही, गुरुजी ने मुझे बहुत शांत किया संगत जी, है ना। कि गुरुजी ने इतने दर्शन दिए। गुरुजी संगत जी हर चीज में विद्यमान है, डॉग में, बर्ड में। कोई चीज ऐसी नहीं है जो धरती पे ऐसी चीज हो जिसमें ना हो संगत जी। जो भी भोग लगाती है ना गुरु जी का, सब संगत जी भोग लगाते हैं, मेरे गुरु जी सारा भोग लगाते हैं। एक बार मैंने आलू बुखार लिए, संगत जी आलू बुखार में गुरुपा ने अंदर अंदर ओम बना दिया, डॉट डॉट से। गुरु जी कोल्ड ड्रिंक पीते, सब कुछ करते, कोल्ड ड्रिंक पीते, पानी पीते, चाय पीते, कॉफी पीते, ओम बनाते, पता नहीं शिव बनाते, मतलब शिव बनाते, बटरफ्लाई बनाते, पिजन बनाते, जितने भी स्वरूप होते हैं ना संगत जी, और जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, वो बनाते, वो सारे बना बना के मुझे इतना ब्लेस किया गुरुजी ने, इतना ब्लेस किया, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, बहुत प्यार करा संगत जी मेरे को गुरुजी ने। और धीरे धीरे करके मेरा विश्वास इतना जीता, गुरुजी ने इतना विश्वास जीता कि मैं अब उन पे ब्लाइंडली प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि संगत जी जहां भी मैं जाती हूँ ना, मेरे दिमाग में ना बस गुरु जी छाए रहते हैं। गुरु जी जिससे भी बात करनी है, गुरु जी की बात करनी है, जिससे भी कुछ काम करना, गुरु जी के नाम लेके करना है। हर चीज में गुरु जी मेरे शामिल है संगत जी, हर चीज में। और मैं क्या बताऊं, गुरुजी इतना इतना मतलब ब्लेस करते हैं बहुत ज्यादा संगत जी। आज तो मुझे गुरुजी ने सच में निहाल कर दिया, इतने सोने सोने सूट दिलवाए, 3 जोड़ी सूट दिलवाए हैं, 2 तो स्टिच है और एक कपड़ा, बहुत सुंदर सूट है। तीनों सूट ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी ने आज मुझे। मैंने गुरुजी 2-3 दिन पहले था मुझे नए सूट चाहिए, तो गुरुजी ने देखो ब्लेस कर दिया आज मुझे नए सूट। तो गुरुजी के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी को मैंने 2-3 दिन पहले ही बोला था, गुरुजी मेरे को सूट चाहिए, गुरुजी ने मुझे सूट ब्लेस करवा दिए, है ना। और गुरुजी इसी तरह से ना अपनी संगत की ना इच्छा ना कहीं से पूरी कर देते हैं, इतना पता है। और वो मेरे गुरुपा इतने प्यारे, इतने प्यारे। अभी पता है क्या है संगत जी, मेरे को ना गुरुपा जब मैं बोलती हूँ ना कि मेरे को बड़े मंदिर आना है, आना है, मैं अपने गुरुपा ने सच सच बताऊं संगत जी, जिद्दी हूँ, थोड़ी जिद्दी बच्ची हूँ। मैं अगर गुरु जी से जिद कर लूँ ना कि मुझे चाहिए, तो गुरुपा ना मुझे जिद करके दे देते हैं, चाहे वो अल्टर में दे कोई दूसरी चीज मेरे को, लेकिन मेरी जिद जरूर पूरी कर देते हैं। सच में संगत जी, वो कुछ ना और दे देते हैं मेरे को, लेकिन देते जरूर है, मुझे इतना पता है। और मुझे प्यार बहुत करते हैं। और क्योंकि संगत जी, मैंने अपने पापा और गुरुजी में कोई अंतर नहीं माना, क्योंकि मेरे लिए मेरे प्यारे गुरुपा उतनी ही रिस्पेक्ट मैंने मतलब रखते हैं जितने कि मेरे पापा। और मेरे पापा मेरी जान थे, तो गुरुजी भी मेरी जान ही है। तो दिल है तो एक मेरी धड़कन है, सच बता रही हूँ मैं संगत जी। तो गुरुजी का मैसेज भी बहुत आया है कि बेटा तू अपनी जितना पापा से प्यार करती है, तू मेरे से भी उतना ही प्यार करती है, उधर तो मैं भी तेरा बहुत ख्याल रखूंगा, और तू मेरी सच्ची प्यारी दीदी है। ऐसे करके आया था अभी अभी थोड़ी देर पहले मैसेज, तो मैंने बहुत अच्छा लगा, घर ना हार्ट टच करा गुरुजी ने मेरे को। और गुरुजी कहते हैं, तो जिन्होंने तेरा बुरा किया ना उन्हें तो उल्टे गिनती शुरू, ऐसे करके मैसेज भी आता है। और जिन्होंने 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 बुरा बुरा सोचा ना, और जिन्होंने जो जो मिलके तेरे मेरे बारे में बुरी बुरी बातें करे हैं, उन्हें आधे सबक सिखाने का टाइम आ गया है। ऐसे ऐसे करके गुरुजी के मैसेज आते हैं। तो मतलब पता नहीं इस तरह के मैसेज दे रहे हैं गुरुजी, क्या समझ नहीं है गुरुजी, मेरे को गलती हो गई ना, माफ कर देना बताने में, है ना। तो मुझे समझ में नहीं आता क्या बोलूं क्या ना बोलूं, लेकिन जो मेरे को समझ में आता है मैं बोल देती हूँ, आपको पता है। और मेरे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, मुझे चरणों में हमेशा दर्शन देते हैं, आजकल तो मुझे चरणों में ही दिख रहे हैं गुरुजी के दर्शन। आपको पता है गुरुजी की मैं आंखों में देखती हूँ, सब चरणों में देखते हैं ना, मुझे नहीं पता। गुरुजी के चरण मेरे पे 2-3 जोड़ी हैं, है ना। तो गुरुजी के चरण में मेरे को, गुरुजी के चरण, जब गुरुजी के चरण मैंने फर्स्ट टाइम देखे थे ना, तो मुझे कोई अनजान चरण लगे ही नहीं, किसी और अनजान के हैं, तो मुझे अपने से लगे। और मैंने गुरुजी से बोला, अरे ये तो साईं बाबा के चरण है। देखो संगत जी, जैसे ही चरण आए तो मेरे मुंह पे साईं बाबा का नाम आया, मैंने बोला ये साईं बाबा के चरण है, ऐसे करके। तो गुरुजी ने भी देखा, फिर कहीं ना कहीं गुरुजी ने मुझे पहले सत्संग के अंदर ही अपने स्वरूप के अंदर साईं बाबा के दर्शन कराए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। पहले पहले ही सत्संग में डांस करा लिया, साईं बाबा के दर्शन करा लिए, सेवा करा ली, पहली बार में गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मेरे साईं बाबा, मेरी माता रानी, है ना, और मेरे वाहे गुरु जी, मेरे हनुमान जी, सब ब्लेस करते हैं, कृष्ण जी सब ब्लेस करते हैं, सब
खाटू श्याम जी सब ब्लेस करते हैं, सब सुनते हैं, सब हमारी बातें बहुत नेड़े सुनते हैं, बहुत प्यारे हैं क्योंकि हमारे गुरु पापा में सभी भगवान सम्मिलित हैं। अगर हम एक सिर्फ मंत्र जाप भी कर लें ना, सबसे आसान तरीका गुरुजी ने बता रखा, मंत्र जाप करो, सभी भगवान जी एक्सेप्ट करते हैं। सिर्फ मंत्र जाप करना है और हमें कोई जाप करने की ज़रूरत नहीं, मंत्र जाप करो, एक्सेप्ट करते हैं भगवान जी। और गुरुजी का तो बहुत-बहुत शुक्राना है। अब तो गुरुजी कहते हैं तेरे बच्चे को जब भी ज़रूरत होगी मैं उस दिन लाऊँगा और बच्चों के लिए बहुत अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुजी। कहते हैं तेरे बच्चे जो है ना, वो करोड़ों के मालिक बनेंगे। इस तरह के मैसेज आ रहे हैं, करोड़ों रुपए के मालिक बनेंगे। उन्होंने बहुत नाम रोशन करना है, तो उन्हां दे संग मैं हम हमेशा रवांगा। ऐसे-ऐसे करके गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं और उन्होंने मैं ब्लेस कर दिता और मतलब उनके कष्ट काट रहा हूँ मैं, जो भी है। तो मेरे गुरुजी को बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा पता है ना आपको, मेरी जान बच्चों में बसती है। बच्चों में बसती है, पतियों में बसती है, तो गुरुपा प्लीज़ उन दोनों को ब्लेस करिए, उनकी उनकी रक्षा कीजिए हर बुराइयों से, हर विपत्तियों से, उनके रोग दोष सब काटिए, उनको सही सलामत रखिए गुरुपा। और बस क्या बोलूँ, मेरे गुरुजी की बड़ाइयाँ करने का इतना मन करता रहता है, ये भोले बाबा है ना, ये भोले बाबा है ना, ये सब जानते हैं, इनसे कुछ चीज़ नहीं छुपी हुई मेरी। इतनी-इतनी सी बातें मैंने शेयर करनी होती है, जो संगत बोलते हुए भी घबराती होगी ना मैं गुरुजी से, वो सब बातें मैं शेयर करती हूँ। और वो मेरे को, मेरा और गुरुजी का कुछ अलग ही कनेक्शन है, अलग ही कनेक्शन है और रहा है हमेशा शुरू से, क्योंकि हमने कोई बात ना आपस में छुपाई नहीं है। तभी हमारा रिश्ता इतना पक्का है संगत जी, बहुत पक्का है, क्योंकि मेरे और गुरुजी की बात में ना कोई पर्दा नहीं है। जहाँ पर्दा नहीं होता ना, हमारा रिश्ता बहुत पक्का होता है। वही है, वही वाली बात है। इत्ती सी बात नहीं छुपाई संगत जी गुरुजी से। कई बार हाइड करने की कोशिश करी तो गुरुजी ने मुझे पकड़ लिया कि तू छुपाती क्यों है? मेरे को सब पता है। हाँ, मैं कहती हाय ये तो गुरुजी को पता है, और अपने मन विच भी कुछ सोचूँ ना, मुझे लगता है यार कुछ ना कुछ वैसा सूझ गया ना तो गुरुजी जब पकड़ लेंगे, गुरुजी में ही पकड़ लेंगे। तो मन करता है यार गुरुपा, कभी-कभी गंदे मतलब कभी-कभार तो गंदगी सी आ जाती है, वैसे आती नहीं है, वैसे गुरुजी को पता है बहुत शुद्ध हूँ माइंड से, गंदा नहीं लाती कभी भी मन में। लेकिन अगर कोई वैसी चीज़ आए तो मैं कहती हूँ गुरुपा मेरी वो चीज़ भी हटा दो माइंड में, हार्ड माइंड में से एकदम गायब कर दो, एकदम हटा ही दो, कभी आती ही नहीं है गंदगी गुरुजी के लिए, वो तो मेरे पापा हैं। और अगर प्यार भी आता है ना तो राधा वाला आता है कई बार और वो तो बहुत पवित्र प्यार है, इन सब चीज़ से हट के होता है ना? तो वो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं संगत जी, और मेरे को लगता है मेरे गुरुजी को मैंने प्यार से ही जीता है। कोई और मेरा कोई रामबाण इलाज नहीं है, कोई गुरुजी को पाने का कोई बहुत इतना कठिन रास्ता नहीं है। पता है क्या रास्ता है गुरुजी को पाने का? बस उनसे प्यार करो, दिल नाल प्यार करो। इतना प्यार करो कि गुरुजी आपको प्यार करने को परेशान हो जाए, तर मतलब गुरु भी मजबूर हो जाए आपको प्यार करने के लिए, है ना? तो मुझे नहीं पता मैंने गुरुजी को मजबूर किया है या नहीं, मुझे नहीं पता। बस मैंने अपनी साइड से अपना कर्म किया कि मुझे गुरुजी बहुत अच्छे लगे और मैंने गुरुजी को बहुत प्यार किया, बहुत ज़्यादा। और इतनी कठिन परीक्षा ली है गुरुजी ने मेरी, गुरुजी का साथ नहीं छोड़ा गुरुओं का मैंने। और गुरुजी की मतलब अधिकतर मैंने गुरुजी का मतलब कहना माना है। अधिकतर कहना माना है, कुछ कभी-कभी नहीं होगा, नहीं माना किसी कारणवश, जो गुरुजी ने बोला है, वो मैंने माना। गुरुजी कहते हैं ऐसे कर, ये करना है, यहाँ जाना है, ये नहीं करना, नहीं करा है। बस गुरुजी कहते हैं अपनी ज़ुबान कंट्रोल कर ले, तेरे व्यारे वारे नहीं आ रहे तो अपने मुँह पे ताला लगा लो, किसी को कुछ मत बोला कर। तू बहुत प्यारी है, तू ना देखने में ना गुस्से वाली लगती है, लेकिन तेरा दिल ना इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, मेरे को तेरे से ज़्यादा तेरा दिल से प्यार है। तो तू भी प्यारी है, मेरे को तेरा दिल भी बहुत प्यारा है। तो गुरुजी को मेरे दिल की गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना है, हम इतनी बड़ी ब्लेसिंग देंगे। गुरुजी को मेरा दिल बहुत प्यारा लगता है, और पता है संगत जी, गुरुजी ना मेरे को ना हमेशा कम से कम पूरे साल का कलेक्शन है तो गुरुजी ने मेरे को साल भर दर्शन दिए हैं, और मैं जान गई हूँ। वो गुरुजी से जो हर पूर्णमासी पे आते थे हर पूर्णमासी मासी पे आते थे ना, तो गुरुजी थे मेरे। हाँ, मुझे पता है, और गुरुजी ने मुझे साक्षात भी दर्शन दिए, व्हाइट चोले में दिए हैं दर्शन। गुरुजी ने मेरे को पंजाब रूप में भी दर्शन दिए, पंजाबी रूप में। और बस गुरुजी ने मुझे काफ़ी चीज़ के रूप में मुझे दर्शन दिए हैं, जितना मैं महसूस करती हूँ। गुरुजी ने फर्स्ट या सेकंड विज़िट में भी मुझे दर्शन दिए, थर्ड विज़िट में दर्शन दिए हैं गुरुजी ने मुझे। वो गुरुजी थे, वो गुरुजी थे। मैं पहचान जाती हूँ गुरुजी को। और अगर गुरुजी के दर्शन देखना, चलो हमने साक्षात रूप में तो दर्शन कर लिए, लेकिन अगर देखना चाहे तो गुरुजी हर चीज़ में दिखते हैं मेरे को। जानवरों में दिखते हैं, बर्ड्स में मुझे गुरुजी दिखते हैं, डॉग्स में मुझे गुरुजी दिखते हैं। मुझे ऐसी-ऐसी जगह गुरुजी दिखते हैं, संगत जी आप इमेज नहीं लगा सकते। तो गुरुजी हर जगह है।
और गुरुजी के लिए कहते हैं ना मैडनेस वाली स्थिति तो मेरी है क्योंकि मैं गुरुजी को इतना प्यार करती हूँ ब्लाइंडली, बहुत प्यार करती हूँ। तो संगत जी मेरे को नहीं पता गुरुजी बस ये है कि संगत जी गुरुजी मेरे को बहुत-बहुत दर्शन देते हैं संगत जी रात को, लेकिन मुझे ये नहीं पता चलता गुरुजी मेरे सपने में क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। बस मैसेज के थ्रू पता चलता है या सत्संग में पता चलता है कि संगत जी गुरुजी ने सपने में क्या बताया। लेकिन गुरुजी कोई भी सपना याद नहीं रहने देते मेरे को। और गुरुपा ये भी बताते हैं तूने ना अपना शरीर बीमारियों का घर बना रखा है। लेकिन संगत जी कितना भी घर बना पड़ा हो बीमारियों का, लेकिन मुझे पता है मेरे गुरुजी मेरे साथ है। मुझे एक तिनका तक नहीं छू सकता। तिनका क्या मुझे कोई छू भी नहीं सकता। मेरे प्यारे गुरुदेव मुझे वही बार मैसेज आते हैं, कहते हैं मेरी इजाज़त के बिना तुझे एक पत्ता भी नहीं छू सकता। ऐसे-ऐसे मैसेज आते हैं गुरुजी के। मुझे बहुत प्यार करते हैं संगत जी गुरु, बहुत ही प्यार करते हैं। संग कहते हैं, वो प्यार ही इतना करते हैं। अब मेरे गुरुजी ना बहुत मुस्कुरा रहे हैं। देखो कैसे-कैसे इतनी-इतनी ब्राइट-ब्राइट स्माइल देते हैं ब्रॉड वाली, बस। अगर मैं कहती ना गुरुजी हँसो तो उनका एकदम से फेस एकदम मतलब हँसने लग जाते हैं। संगत जी समझ जाइए और एक-एक वर्ड में गुरुपाक और मेरी जो संगत जी मेरी और गुरुपाक की जो बातचीत होती है ना, उसमें एक-एक वर्ड में पूरी-पूरी सच्चाई है, झूठाई बिल्कुल भी नहीं है। सच्ची संगत जानती होगी, संगत जी मेरे प्यारे गुरुपाक बहुत प्यारे हैं, तन-मन में बसे हुए हैं, मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं। पता है क्या है संगत जी? देखो, सुबह होती है तो वो भी अच्छी लगती है, दोपहर होती है तो वो भी अच्छी लगती है, रात होती है तो वो भी अच्छी लगती है। पता क्यों? क्योंकि गुरुजी आ गए हैं। पहले नहीं अच्छा लगता था संगत जी। वो मैं आज ना आपको खुशी-खुशी वाली बातें बता रही हूँ। अगर इसकी बैड साइड देखूँगी ना तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी। वो नहीं देख वो वाली साइड नहीं बताना, वो साइड मैं बाद में बताऊँगी। आज मैं अपनी हैप्पी वाली बता रही हूँ। तो जब से संगत जी, गुरुजी आए ना, सब कुछ उन्होंने बढ़िया कर दिया, सब कुछ बढ़िया कर दिया है। जहाँ एक मरे हुए फूल को एक खिलता हुआ फूल बना दिया उन्होंने। एक फूल जो कि सूख जाता है, उसे हरा-भरा कर दिया है गुरुजी ने। ऐसे हैं मेरे गुरुपा, बहुत प्यार करते हैं और कहते हैं ना संगत जी, जो कहते हैं कि मेरे गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं, मेरे को इतना ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, गुरुपा इतना प्यार करते हैं, मेरे को इतना प्यार करते हैं, कहते हैं रात को मैं सूरज भी उगा सकता हूँ तेरे लिए, इतना प्यार करते हैं। और कहते हैं तू ना बहुत भोली है, तू मेरी प्यारी धी है। मेरे को ये समझ में आता है गुरुजी ना सभी लड़कियों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन सबसे स्पेशल वाली जो हूँ ना, वो संगत जी मुझे कई बार फ़ील होता है कहीं मैं ही ना हूँ। क्योंकि गुरुजी की स्पेशल वाली मैं हूँ, क्योंकि मैं गुरुजी से बातें करती हूँ और मुझे वो फ़ील भी होता है। गुरुजी मेरे से बहुत बातें करते हैं और मेरे से ना मज़ाक भी करते हैं गुरुजी और मेरी टाँग भी खींचते हैं गुरुजी और मेरे साथ ना क्या कहते हैं उसे वो बेवकूफ़ भी बनाते हैं मेरा गुरुजी। तो गुरुजी को मैं पकड़ लेती हूँ। आपने मेरा बेवकूफ़ बनाया, आपने मेरी टाँग खींची, मतलब आप समझ जाइए नोक-झोंक, वो सब होता है हमारे में, है ना? सब होता है संगत जी। कभी वाहेगुरु जी से भी कंप्लेंट होती है गुरुजी की मतलब गुरुजी फिर बताते फिर हँसते हैं। मतलब अगर कोई मेरी बातें सुनेगा ना, तो कहेगा यार ये कितना क्रेज़ी है गुरुजी के लिए। लेकिन संगत जी मेरे एक-एक बात में सच्चाई है, 100% सच्चाई है। इसमें एक बात भी झूठा नहीं है। मेरे गुरुजी से बहुत बातें होती हैं। मेरे गुरुजी हैं इतने प्यारे, क्या बोलूँ, जब से गुरुजी आए ना, संगत जी मैं एक पापा की जगह ना, मेरे पापा, जब से पापा नहीं रहे ना तो दुःख मेरे अंदर बढ़ गया था, कभी नहीं रोई। सोचती थी अगर मैंने जैसे पापा को याद करा ना, तो मैं बहुत रोऊँगी और बहुत दुःख होगा मेरे को। तो संगत जी मैं रोती ही नहीं थी, ना पापा का फ़ोटो देखती थी ना कुछ। लेकिन जब गुरुजी आए ना संगत जी, फिर तो मैं अपना इतना रुलाया, गुरुजी ने मुझे पापा को सचवा के, मैंने इतना दुःख दर्द निकाला अपने पापा के लिए। क्योंकि संगत जी मैं इतना प्यार करती थी अपने पापा को, बहुत प्यार करती थी संगत जी, बहुत ही प्यार करती थी। मेरे पापा इतने प्यारे थे, बहुत ही प्यारे थे, बहुत प्यारे। अगर मैं सोचूँ ना, बहुत ही प्यारे थे संगत जी, बहुत प्यारे थे। तो मैं कैसे भूल जाऊँ अपने पापा को? मैंने इसलिए याद नहीं करती कि अगर मैं याद करा तो मैं पूरे-पूरे दिन उदास हो जाना है, रोना है। जिस वज़ह से मुझे दुःख होता था मैं इसलिए याद ही नहीं करती थी। लेकिन संगत जी वो दुःख सारा अंदर से बाहर निकलवाया गुरुजी ने, हल्का करवाया मेरा मन। और बहुत चीज़ें मुझे गुरुजी ने सामने हमें दिखाई। दुनिया के न सारे सही चरित्र दिखाए, कौन कितना प्यार करता है, सब दिखाया गुरुजी ने। सब कुछ यहीं पे दिखा दिया गुरुजी ने। तो बहुत हल्का कर दिया कहीं न कहीं गुरुजी ने। टेंशन लेना कम करवा दिया। अब टेंशन ही नहीं, टेंशन लेने की
कहते मैं बैठा हूँ ना, सब टेंशन मेरे चरणों में छोड़ दे तू और तू मज़े से रह, ऐश कर। ऐसे-ऐसे गुरुजी के मैसेज आते हैं। और रही बात ब्लैक मैजिक के बहुत मैसेज आते हैं, लेकिन हाँ, मैं गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुजी मेरे को ब्लैक मैजिक से डर नहीं लगता। जब आप हो, महाकाल हो, देवों को देव महाकाल हो, सर्वशक्तिमान हो, मेरे शिवजी महाराज हो, तो ये जो इंसान जो ये ब्लैक मैजिक करते हैं, ये तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। तो फूँक मारो, फूँक मार के करोगे ना आप, एक नज़र भर के भी देख लो ना, इनका तहस-नहस हो जाना है ब्लैक मैजिक का। आप तो उन सब चीज़ों के बड़े हो ना गुरुपा, तो आपके सामने टिकेगी चीज़ें, बोलो। तो मेरे गुरुपा की बड़ाइयाँ जितनी करो ना संगत जी उतनी कम है। बस मैं अपने गुरुपा के ना बड़ा मतलब गुणगान गाना चाहती हूँ। जितना गुणगान करो उतना कम है। गुरुजी का रोम-रोम का शुकराना, श्वास-श्वास का शुकराना, हर वेले शुकराना गुरुजी का। हर एक पल का शुकराना, जो दिया उदय भी शुकराना, जो नहीं दिया उदय भी का शुकराना। गुरुपा सभी संगत को ब्लेस करो, जानवरों को भी ब्लेस करो, पक्षियों को भी ब्लेस करो, नेचर को भी ब्लेस करो। हवा, पानी, कपड़ा, रोटी, खाना, मकान सब चीज़ों को ब्लेस करो और गुरुपा बेसिक चीज़ को ज़रूर ब्लेस करो ताकि वो सभी को मिले। हवा, पानी, कपड़ा, मकान, ठीक है? खाना, ये सबको ब्लेस करो ताकि कोई भी इस धरती पर कोई भूखा ना सोए, किसी की पेट के आते ना सिकुड़े, अगर वो सो रहा है तो भरपेट खाना खा के सोए, उसको ये ना लगे कि मैं भूखा सोया हूँ, मुझे रोटी नहीं मिली। कई बार ऐसा होता है, कइयों के पास इतना खाना होता है, उनका वेस्ट जाता है और कइयों के पास इतना होता है कि उनको एक रोटी भी नहीं मिलती कि आधी रोटी के लिए तरसते हैं। तो संगत जी वो ग्रुप में वो खाना ऐसे डिवाइड करो कि उनके पल्ले पड़ जाए जिनको जो एक रोटी के लिए तरसते हैं ना, उनको मिल जाए। ताकि उनको भूखे ना सोना पड़े, उनको पानी मिले, उनको खाना मिले। सिर्फ़ एक भूखा इंसान होता है ना गुरुपा, भूख के लिए उसके आँसू निकले ना, गुरुपा कभी भी किसी ने ऐसा दिन ना दिखाना कि उसके लिए भूख के लिए आँसू निकले और उसे रोटी ना मिले। सबको मिलनी चाहिए रोटी, पानी, मकान, सब कुछ मिलना चाहिए गुरुपा। बस सबका भला करो गुरुपा, सर्वदा भला करो, सभी बच्चों पे अपना आशीर्वाद रखो, सभी की माताओं पे रखो, सभी के पतियों पे रखो, सभी की बीवियों को रखो, सर्वदा भला करो गुरुपा, बच्चों का आशीर्वाद दो, मेरे दोस्तों का आशीर्वाद दो, मेरे पति को भी सही करो गुरुपा, आप पे विश्वास करने लगे, जल्दी अपने मंदिर बुलाओ गुरुपा, हम चारों आपके मंदिर आना चाहते हैं और बच्चों को ब्लेस करो गुरुपा, बच्चों के सात्विक का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में आपको पता ही है, उसने जो भी एग्ज़ाम दिया है गुरुपा, उसका प्लीज़ आप उसकी अरदास सुनो, उसमें वो पास हो जाए अच्छे नंबरों से, उसका एडमिशन हो जाए और मेरे गुरु सब कुछ सही करेंगे, बस इतना पता है, जो मेरे गुरुपा करेंगे वो सब ठीक होगा और मैं अपना शुकराना सत्संग यहीं आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदस्य, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्य, ओम नमः शिवाय शिव जी सदस्य, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्य। जय गुरु जी संगत जी, शुकराना, 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 शुकराना मेरे गुरु जी का। लख लख बार शुकराना, करोड़ करोड़ बार शुकराना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। लव यू सो मच गुरुपा। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाशिवाजी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम और विपिन अंकल जी एवं सौम्या आंटी जी को भी सादर प्रणाम। आपकी सभी संपूर्ण सहयोगी टीम को भी सादर प्रणाम और सभी साथ संगतों को सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 9/12/2024 को रात के 12 बजे मैं अपना 5 मिनट है 12 बजने में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने रिकॉर्ड कर रही हूँ और सत्संग शेयर करने में मुझे कोई भी प्रकार की गलती हो जाएगी, शब्द चयन करने में, बोलने में कहीं भी कोई त्रुटि हो जाए मुझे गुरु जी आप क्षमा कीजिएगा, और अंकल आंटी आप क्षमा कीजिएगा, सभी साथ संगत आप क्षमा कीजिएगा। पहले मैं आप सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी।
गुरु जी के चरणों में मेरा संपूर्ण समर्पण और अपने अपनी गलती अपराध हो सबके लिए क्षमा मांग रही हूँ आपसे। और आज के दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। आज मुझे ज़्यादा तकलीफ हो रही है थोड़ा। गुरु जी आपने मुझे सुबह उठाया और कार्य करवाया मेरा नित्य नित्य नियम वाला, और अमृत वेला का कार्य भी करवाया। आज शिव महापुराण का एक आधा पाठ कल करवाया था आपने, आज आधा करवाया आज, और आज सोमवार भी था है मतलब सोमवार को आज स्वास्थ्य मेरा सही नहीं था। मौसम भी ज़्यादा ठंड है और शरीर में भी ज़्यादा तकलीफ है मेरी, तो मंदिर तो मैं नहीं जा सकी आज। तो साप्ताहिक सत्संग में आपने मुझसे करवाया है, वो मैंने किया, उसका शुक्राना आपको। और फिर हमारी अंकल और आंटी जी के चैनल में जो सत्संग और भाई बहनों का सत्संग आता है, उस सत्संग मैंने सुना, उसमें आपने मेरे लिए भी भेजा था आपने ब्लेसिंग, वो ब्लेसिंग मैंने सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्राना कि मैंने तेरी बहुत बड़ी बीमारी और ब्लैक मैजिक को काट दिया है। रोज तेरी सेहत को मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। अब सब कुछ ठीक होने वाला है, बस तो शुक्राना कर और मंत्र जाप कर। तेरे घर पर विशेष आशीर्वाद आने वाला है। 2025 में गुरु जी का बड़ा चमत्कार, ऐसा टाइटल देते हुए वो सत्संग था। और शब्दों से शुक्राना कहूँ या मन से दीप जलाऊं, हर पल उनकी महिमा गाऊं, हर सांस में बस उन्हें ही पाऊं। बीमारी हो या हो दुख भारी, उनका हाथ सिर पर है। जीवन की हर मुश्किल से लड़ने का साहस फिर अंदर है। उनके चरणों में है अमृत, उनकी वाणी है वरदान। गुरु जी की महिमा अपार है, उनका सदा ही सम्माननीय वंदनीय पंक्तियां हैं आपके द्वारा जो आपने आशीर्वाद के लिए भेजी हैं। और सम्माननीय हमारी अंकल आंटी जी, आज तो मुझसे कुछ बोला ही नहीं आ रहा है, बस शुक्राना करके मैं अपने मन में समझ रही कि शुक्राना कर लूँ, शायद थोड़ा तो आराम में सो सकूं। आज मेरा मन भी बहुत भारी सा हो रहा है, आज मेरे मन में चैन नहीं है। दिन तक तो ठीक ही था, पर पता नहीं उसके बाद मेरे को कुछ अजीब सा हो गया। आज ठीक नहीं है। जो भी है सब चीज का शुक्राना, जो नहीं भी है वो भी शुक्राना। दर्द है उसका भी शुक्राना। ये दर्द कटेगा मेरा तब मेरा राह खुलेगी। इसलिए गुरु जी आपके चरणों में मेरा हर चीज का शुक्राना। मैं कुछ समझने लायक नहीं हो रही, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर पा रहा है आज। बस मैं शुक्राना करने की कोशिश ही कर चुकी हूँ, और जितना मैंने कर सका है उतने को अपने चरणों में आप ले लीजिए। अंकल और आंटी जी, आप मेरा ये जो भी मेरा गुरु की कृपा से वाणी से निकल रहा है वो गुरु चरणों में रख दीजिए। बस इसको आप गुरु ही ठीक करेंगे। बस इतने ही शब्द के साथ मैं शब्दों के साथ मैं आज आपका अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करने जा रही हूँ। और सभी के लिए
मंगल कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी जीव जंतु मनुष्य पशु पक्षी सबके लिए गुरु जी ब्लेसिंग करें, मेरा भी कल्याण करें, अंकल आंटी का कल्याण करें, सभी साथ संगत का कल्याण करें, संसार के सभी जीव जंतुओं का कल्याण करें, सबके कष्ट काटें, सब दुख दरिद्र दूर करें, रोग दूर करें, शांति दें। इन्हीं शब्दों के साथ और आज गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ में अपना शुक्राना सत्संग का समापन कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन मेरे दाता को। संगत जी, मैं गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी दीक्षा अपना शुक्राना विपिन अंकल जी एंड फॉर्मे आंटी जी के चैनल के जरिए लगा रही हूँ। प्लीज आप मेरा शुक्राने की हाजिरी अपने यूट्यूब चैनल द्वारा लगाइएगा। संगत जी, मुझसे बोलने में कुछ गलत निकले, कुछ भूल चूक हो जाए, कुछ अपशब्द निकल जाए तो मेरे को माफ कीजिएगा, गुरु जी मेरे को क्षमा कीजिएगा। संगत जी, आज की डेट है 9 दिसंबर 8:33 इवनिंग, या ये बोलूं रात के हो रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे दाता का इतनी दात बख्शने के लिए कि शुक्राना करना सिखाया मेरे को, इतनी दात बख्शने के लिए कि मेरे को अच्छा बना दिया, मेरे को किसी से कोई अपशब्द ना निकले, इतनी दात बख्शने के लिए वो अनंतम शुक्राना। संगत जी, तबीयत का बोलूं तो थोड़ी ऐसी ही चल रही है अभी, लेकिन गुरुजी ने ना इतनी दात बख्शी कि मुझसे सत्संग भी करवाया और इतनी सारी ब्लेसिंग दी, सत्संग सुनवा सुनवा के ब्लेसिंग दी, ड्रीम दर्शन हुए, मुझे नहीं पता किस चीज के, बट कोई ना कोई गुरुजी की ब्लेसिंग ही होगी उसमें। मेरे को थोड़ा लग रहा है कि जो मैंने बोला था गुरुजी को, गुरुजी तबीयत में ठीक नहीं है और शायद मैं यहाँ गलती कर चुकी हूँ अपनी लाइफ में कि ना, मतलब मैंने सेवा का काम तो करना था, वो सपने में ऐसा दिखा मुझे और मैं बीच में मेरे को खिला दिया गया, तो मुझसे गलती हो गई, शायद ये कुछ ऐसा हुआ है, तो मेरे को क्षमा करना। हाँ गुरुजी, मुझे नहीं पता था कि मैंने कब करी है ये गलती, कहाँ करी है, क्या है और क्या चीज, मेरे को क्षमा करना और क्या इसका क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो आप मेरे को बताइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक गुरु जी ने मेरे को आज एक तो बहुत सारी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर सत्संग सुनाया, बहुत मेरी मौज करा दी आज तो। मतलब कि ना मेरी आंटी अरे वाह, मेरी आंटी को कॉलेज जाना था एंड उन्होंने तो वो अपना चले गई और तबीयत मेरी कल तो बहुत ही खराब थी। आज गुरु जी ने इतना खड़ा कर दिया कि मैं पूरा दिन अपना आप निकल गया मेरा। शाम को जब वो आए ना, तभी थोड़ा मैं डाउन हो गई थी, ठंडा एकदम हो गया था, वो सब पता नहीं चला और मैं सेंसेस पता नहीं, मैं थोड़े स्लो वर्क करना नहीं समझ पाई कि ठंड लग रही है उसके चक्कर में, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है मेरी इतनी, मैं थोड़ा दुरुस्त नहीं हूँ तो इसलिए। और फिर उन्होंने देखा और सच्ची आज माँ की क्या वैल्यू थी, इतना पता चला ना कि पूरे दिन मेरी माँ मेरे साथ नहीं थी, तो सच में किसी ने पूछा भी नहीं तो ठीक है नहीं है क्या है, चाय बना दूं नहीं बना दूं, माँ घर पे होती है ना तो पूछती रहती है कि चाय पिएगी, ये बना दूं, ये खाएगी, तो ये अलग ही पता चलता है कि माँ होती है ना, बच्चा हमेशा माँ की चाहों में ना खुश रहता है। माँ नहीं होती ना तो कोई कुछ नहीं पूछता।
पता नहीं आज ये वाला फतवा फिर आज 2 या 3 दिन बाद हुआ है कि गुरु जी के सामने बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ, रोना आ गया मेरे को, माफ करना मेरे ग्रुप में भेजा था। और गुरु जी ने ना आज एक चीज बोली मेरे को, हम अक्सर बोलते हैं फतवे में सुनते हैं कि ना गुरु जी का ब्लेस करने का तरीका बहुत अलग है, लेकिन आज गुरु जी ने एक बात बोली, तेरे ना मांगने का तरीका बहुत अलग है, तू मानती नहीं है, जिद करती है। तो सॉरी मेरे दाता, आनंदम सॉरी, मुझे नहीं पता क्या चीज आपको लगी कि मैं मानती नहीं हूँ। मुझे आप हो तो मैं जो जी पा रही हूँ, खा पा रही हूँ, हर एक जीवन हर एक दिन दिख रहा है, आपकी वजह से दिख रहा है, नहीं तो मेरे को शायद ना दिखे। और और खुश रह पा रही हूँ मैं, शायद शरीर इतना साथ नहीं दे रहा है, फिर भी हफ्ते हफ्ते बैठ पा रही हूँ, तो आपकी ही वो है एक। हाँ, मैं ये चीज़ है कि अगर मैं खुश हूँ, किसी की कुछ चीज़ अच्छी लग रही है, किसी ने मुझे प्यार से बोला, कुछ सेवा करता, तो मेरे मन से दुआएं निकलती हैं, उसके लिए मैं कहती हूँ गुरु जी ब्लेस करेंगे, गुरु जी ब्लेस करेंगे, गुरु जी ब्लेस करेंगे, चिंता नहीं करो, गुरु जी ब्लेस करेंगे। मैं इतना बोल रही हूँ, सॉरी अगर आपको मैं चित करने का लगा गुरु जी, बट आप ही तो जिसके सामने मैं बोलूँगी, एक आप ही तो हो जिससे मैं खुल के बात कर सकती हूँ, खुद खुल के खुद को बता सकती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग रिकॉर्ड करते करते एक मैसेज आया मेरे पास, और उसमें लिखा है थंबनेल में, बेटा तेनू हारी हुई बाजी भी जितवा दूंगा, यही मेरा वड्डा आई। बेटा तेनू जो अपने बच्चे की के सपना देखा था, के लिए सपना देखा था, वो अब बहुत जल्द ही पूरा होने वाला है। अब बस अभिमान मत करना, ये तेरी पूजा फल है बेटा, तुझे हारी हुई बाजी भी जिता दूंगा, ये मेरा वादा है। इतनी जल्दी घबराया ना कर, तेरे गुरु पिता तेरे साथ है, हमेशा खड़े हैं, तू शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मैसेज मेरे लिए तो नहीं है, जितना मुझे समझ में आया मेरी आंटी के लिए है। वो शाम को सच में बहुत परेशान हो रहे थे ना कि अ, अभी थोड़ी देर पहले जितना मतलब बहुत परेशान हो रहे थे चीज़ों को लेके, और करके करके तो वो कुछ बोले थे, गुरु जी जो परेशान करना ना सब गुरु जी देखेंगे, तो ये मेरे लिए नहीं है, ये उनके लिए है। और उन्होंने कुछ ही बहुत चीज़ होती है, हर एक बींगा मदर, हर एक मदर देखती है अपने लिए, और हर एक बात में भी शेयर भी नहीं कर सकती, और मैं हूँ भी नहीं कुछ बोलने वाली, यहाँ पे मेरी हैसियत ही नहीं है, तो इसलिए बट शुक्राना मेरे दाता, ये मैसेज अभी जाके मैं उन्हें दिखाती हूँ, वो खुश हो जाएंगे, आपकी बेटी खुश हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, गुरु जी के ब्लेसिंग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, ये गुरु जी का मुस्कुराना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, सभी साथ संगत जी को।